मेष लग्न जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? एरीज असेंडेंट वालों के लिए जून 2026 का महीना आपके लिए क्या खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है? वैसे ये लग्न राशि से जो लोग देखते हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, बाकी आपकी चंद्र राशि भी अगर मेष है तो देख सकते हैं। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति आपके 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्र, इन सब की युति होकर के आपको इतना ज्यादा लाभ और इतना आशीर्वाद मिलने वाला है इस महीने में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने को है। मेष राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है और पिछले महीने में 17 मई से शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है। शनि एक बहुत बड़े प्लैनेट है जिनकी कोई भी हलचल से हम सब के ऊपर बहुत इफेक्ट होता है और ऐसे में शनि का नक्षत्र परिवर्तन करना ये एक बहुत बड़ी प्लैनेटरी पोजीशन है जिसका आपके राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जिसमें 7.5 भी चल रही है। और शनिदेव जब भी नक्षत्र परिवर्तन करते हैं 1 साल से अधिक एक नक्षत्र में वो रहते हैं। 17 मई से शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। वो बात अलग है, बीच बीच में 9 अक्टूबर को वो फिर से वक्री होके उत्तरा भाद्रपद में आएंगे, लेकिन ओवरऑल वो 17 मई से 3 जून 2027 तक वो रेवती नक्षत्र में ही रहेंगे। आपको इस महीने में ढेर सारी खुशियां मिलने वाली है। आपके घर में कोई वैवाहिक कार्यक्रम भी हो सकता है। 18 जून के बाद आपके संतान के विषय में आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है। अगर आपकी उम्र कम है, आपकी अभी 1-2 साल पहले शादी हुई, तो आप खुद भी बेबी प्लान कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपके बच्चे बड़े हैं, विवाह योग हैं, तो उनका भी विवाह का कुछ कार्यक्रम हो सकता है। अगर विवाह की बातचीत चल रही है तो फिक्स होके वो जो है शादी की तरफ को आगे बढ़ सकती है। तो आपके लिए ओवरऑल ये बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत सारे जैकपॉट लेकर के आ रहा है। अभी जो है मंगल भी आपके लग्न में ही प्रवेश किए हैं 11 मई से, तो आपके लग्नेश आपके धन स्थान में जा रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्लैनेटरी पोजीशन है आपके लिए इस समय। तो इस महीने में तो सारे ग्रह भर भर के आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। 18 जून से 3 जुलाई तक आपको आपके बच्चों के विषय में भी कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। जो लोग शेयर मार्केट में अपनी किस्मत आजमाते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। लग्नेश जो है आपके लग्न में आए हैं, ये एक अच्छी बड़ी बात है। तो उसके लिए उसकी वजह से क्या होगा, आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी आ जाएगी। आपको कोई अच्छी समाज में अपने वर्क प्लेस पर एक अच्छी रिकग्नाइजेशन मिल सकती है, एक अच्छी बड़ी पहचान मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका नाम बन सकता है। लग्नेश का स्वतः के लग्न में आना, वहां पर जो है आपके लिए रुचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है, साथ ही में हंस योग भी बन रहा है, तो आपका घर का योग भी दिखाता है। ओवरऑल आपके लिए बेस्ट टाइम है ये 2026 का। तो आप भर भर के इसका लाभ उठाएं। हम डेट वाइज बात कर लेते हैं। सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर रख लेंगे और महीने के शेड्यूल में उसको प्लान करके चलेंगे। डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे। मेरा वीडियो अंत तक देखिए, अंत में मैं कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी, तो उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। 11 मई से 20 जून तक आपको जो है, एक तो 11 मई को आपके लग्नेश मंगल जो है मेष राशि में आपके लग्न में प्रवेश कर चुके हैं, वो आपके लग्नेश हैं, तो आपको गुस्सा ज्यादा आ सकता है। 11 मई से 20 जून तक आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है। आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, वो आपके अंदर फुल ऑफ एनर्जी भी ले आएंगे, लेकिन साथ ही में एंगरनेस भी लेके आएंगे, थोड़ा सा ईगो भी लेके आएंगे, वाणी में कटुता लेकर के आएंगे। ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आपके ऊपर शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है, तो प्लीज गुस्सा ना करें, अपने गुस्से पर कंट्रोल करें और अपनी वाणी को जितना अधिक मधुर कर सकते हैं उतना मधुर कर लें। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और किसी भी
मेहनती आदमी मजदूर की हक ना मारे किसी का भी। वो कहते हैं ना, मजदूर का पैसा पसीना सूखने से पहले उसको उसका मेहनताना देना चाहिए। तो ये आदत आप डाल लीजिए। मीठा बोलना सीखिए अपने घर वालों के साथ, माता पिता की सेवा कीजिए, माँ के साथ तो बिल्कुल ही ना बिगाड़े आप। तो आपके लिए ये पंच महापुरुष योग, हंस योग आपको ब्लॉकबस्टर कामयाबी देने वाले हैं। तो आपको जो है 11 मई से 20 जून तक अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, नहीं तो बने बनाए काम बिगड़ लेंगे। आपका ये जो हंस योग है जो आपकी राशि में बना है, ये हंस योग 30 अक्टूबर तक रहेगा। तो जितना ज्यादा बेनिफिट आप इसका उठा सकते हैं उठा लीजिए। इस महीने में आपको केयरफुल रहने वाली डेट्स कुछ इस तरीके से हैं, नोट कर लीजिए। 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15 और 30 जून, ये आपको सभी डेट्स में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। 3, 4, 5, 6 को आपको रोग, ऋण और शत्रु से दूर रहना है। ये आपका अगर कोर्ट का लिटिगेशन है उसके लिए ये डेट्स बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। इन तारीखों में बिल्कुल भी डेट ना लें, आगे की कोई डेट ले लें। किसी से कर्ज ना लें, कर्ज लेने से बचे। शनि की 7.5 भी चल रही है। शत्रु ना बने, आप बनाए। अपनी वाणी से, अहंकार से आपके शत्रु बन जाते हैं। आपके बॉडी लैंग्वेज से लोगों पता नहीं क्यों आपके शत्रु बन जाते हैं। तो थोड़ा सा इस पर काम करने की आवश्यकता है। अपनी लो पिच में बात करें। 7, 8, 9 और 10 और 11, मैंने आपको बोला आपके लग्नेश आपके लग्न में आए हैं, तो 7, 8, 9, 10, 11 ये आप अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। एक अच्छा रिकग्निशन मिलेगा आपको, आपका मान सम्मान में वृद्धि होगी। 12, 13, 14, 15 ये आपको बहुत ज्यादा तनाव रहेगा, इसलिए वाद विवाद को आपको टालना है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने वर्क प्लेस पर। लग्नेश जैसे ही आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, मंगल देव आपको गुस्सा आएगा, तो आप इस पे जरूर कंट्रोल करें और अपने गुस्से पर काम करें। अपने शब्दों को बड़ा सोच समझकर निकालें। नशे से तो बहुत ज्यादा दूर रहें। 16 से लेके 29 तक आपके बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं अपने वर्क प्लेस पर, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। 16, 17, 18, 19 ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। आपको इन 4 दिनों में ऐसा फील होगा कि भाग्य पूरी तरीके से आपका साथ दे रहा है और एक्चुअल में आपका भाग्य आपको साथ दे भी रहा है। तो आप ग्रेटफुल रहें भगवान के। अच्छे दिन हर किसी के नसीब में नहीं आते हैं, आपके जीवन में आए हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहें। 21, 22, 23, 24 और 25 ये जो लोग नई नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी डेट्स हैं। इन डेट्स में इंटरव्यू पड़ती है तो आपके फेवर में ही आपको जॉब मिल सकती हैं। आप जो भी काम काज करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जो भी आपका जीवन यापन करने के लिए आपका जो भी काम है उसमें आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अच्छा पैसा आएगा। गुरु आपके कर्म स्थान को देख रहे हैं, इसलिए आपके काम में बड़ी अच्छी स्टेबिलिटी आएगी विथ सोर्स ऑफ इनकम। 30 जून जो है आपके लिए काफी खर्चीला रहेगा और आप थोड़े से पिस्ड ऑफ रहेंगे, थोड़े से एग्जॉस्ट रहेंगे। तो इस दिन में आपका लिया हुआ कोई भी निर्णय गलत हो सकता है। तो 30 जून को आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। 30 जून को खर्चे पर थोड़ा अंकुश लगाने का प्रयास करें आप। इस महीने में आप मेष लग्न वालों का या मेष राशि वालों का विवाह योग भी बनता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए डेट्स जो हैं, जो आप लड़के लड़की को देखने के लिए जा सकते हैं, रिश्ता आ सकता है, बात पक्की हो सकती है, वो है 7 जून से लेकर के 12 जून तक। 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये दिन आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इस महीने का सबसे बेस्ट डे जो है जैकपॉट वाला 26, 27, 28, 29 इस दिन में आपके हाथ में बहुत अच्छा फंड आ सकता है। देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्र सबका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो आपको ये दिन आपके महीने के सबसे बेस्ट लकी दिन है। शेयर मार्केट से भी आपको काफी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। रियल एस्टेट से, भूमि भवन बेच करके, खरीद करके, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, मतलब ओवरऑल आप जो भी काम करते हैं उससे आपको बहुत बड़ा फंड, अनएक्सपेक्टेड फंड आपके हाथ में आता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है। तो लग्नेश आपके लग्न में आए हैं, थोड़ा गुस्सा बढ़ेगा, थोड़ा सा जुबान से कड़वाहट निकलेगी। उसके लिए कैसे कंट्रोल किया जाए, ओम गंग गणपते नमः का जाप करते रहेंगे। गणेश जी के मंदिर जाएं, कम से कम 3 तारीख और 18 तारीख को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें।
गणेश जी के मंदिर जाकर कुछ भोग प्रसाद चढ़ाइए उन्हें, तो आपकी ये जो परेशानी है इसमें काफी हद तक गिरावट आ जाएगी। 12 जून और 27 जून को प्रदोष है। महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, तो महादेव के मंदिर जाकर इन दोनों दिनों में जलाभिषेक करें। वैसे तो पूरे महीने करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा आपको। 15 जून को अमावस्या है, तो अमावस्या वाले दिन आप अगर संतान से रिलेटेड कोई समस्या है, परेशानी है, तो उसके लिए आप विष्णु सहस्त्र दान के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज या फिर अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें, उससे आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। मेरा ये वीडियो मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए आज यहीं तक है। इस वीडियो को मेष लग्न वालों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल की रीच बढ़ाएं। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें। वृषभ लग्न, जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? जून में सूर्य आपके लग्न में है 15 मई से लेकर तो 16 जून तक, तो आपके पराक्रम में सूर्य वृद्धि तो करेंगे, मान सम्मान भी दिलाएंगे, बहुत बड़े अमाउंट में आपके हाथ कुछ ना कुछ अच्छा फंड भी आना चाहिए। तो जून महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर के आया है वृषभ लग्न वालों के लिए। इस महीने में अगर आप विवाह योग्य हैं, आपकी उम्र है, तो आपका विवाह भी हो सकता है। अन्यथा आपके बच्चे अगर विवाह योग्य हैं तो उनका विवाह भी होने की संभावनाएं नजर आती हैं। घर वालों के साथ आप काफी अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अपने अगर कुछ कहीं रिश्ते बिगड़े हुए चल रहे हैं तो उन रिश्तों को भी आप सुधारने की कोशिश करेंगे। अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ, अपने छोटे भाई बहनों के साथ, सबके साथ अपने बिगड़े हुए रिश्तों में इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। 18 जून तक आपको जो है आपके घर में काफी अच्छा सुखद वातावरण भी महसूस होगा। फुल जून आपको जो है ना, एक चीज का ध्यान रखना है, किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, खास तौर से अपने लाइफ पार्टनर से या फिर आप अपने ससुराल वालों से। अष्टम का भाव ससुराल का होता है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके इन लॉज क्या चाह रहे हैं, आपकी वाइफ क्या चाह रही है, तो नहीं समझ पाने के चक्कर में आप आर्गुमेंट पर उतर आएंगे, बहसबाजी पर। तो ऐसा ना करें, इससे आपको नुकसान होगा। इससे बचने के लिए आपको अमावस होगी 15 जून को, उस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते हुए पानी में एक नारियल को प्रवाहित कर दें, तो उससे आप और मजबूर और जरूरतमंद लोगों की आप मदद कीजिए। आप जैसे राहु का असर होता है, राहु को अमावस वाले दिन भी कर सकते हैं आप, या फिर एवरी वेनेसडे संडे भी दे सकते हैं। कोई भी नशे का सामान, कॉफी का पैकेट, चाय का पैकेट, आप है ना अपने स्वीपर को, अपने वॉचमैन को, चौकीदार को, इन लोगों को आप दे सकते हैं। उससे आपका राहु थोड़ा सेटल रहेगा, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी, जो चीजें दिक्कत आ रही है रिश्तों में वो नहीं आएंगी। आपको जो है अब जान लेते हैं इंपॉर्टेंट दिन कौन से हैं और केयरफुल रहने वाली डेट्स कौन सी हैं। आपके लिए इस महीने में 1 और 2 जून को अपने महत्वपूर्ण निर्णयों को आपको पेंडिंग रखना है। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आपको लेना नहीं है, या फिर अगर ऐसा होता है कई बार कोई निर्णय लेना ही पड़ जाता है हमें, तो आप अपने गुरु की सलाह लें, अपने से बड़े किसी को आप अच्छा जानकार समझते हैं उनकी सलाह लेकर के काम करें। 3, 4, 5 तारीख को ऑब्जर्व करेंगे, खुद को पैम्परिंग करेंगे, खुद की तरफ आकर्षित होंगे, अपना ध्यान रखेंगे, शुक्रदेव का आपको पूरा आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो सेल्फ पैम्परिंग जिसको बोलते हैं वो आप करते हुए नजर आ रहे हैं। 6, 7, 8 आपका इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डे रहने वाला है। इस दिन आपके हाथ कोई बहुत बड़ा अमाउंट का फंड आपके पास आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से बेचकर हो, रियल एस्टेट से हो, भूमि भवन से आता हो, आपके बिजनेस से आता हो, कहीं से भी आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। 8, 9, 10, 11 आप अपने आप में कुछ न कुछ
इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी आपकी हो सकती है। 11, 12, 13 को आप अपने परिवार के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली बॉन्डिंग आप बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 14, 15, 16 तारीख को आपको ये मतलब जो भी कुछ सीखना चाहता है उन लोगों के लिए ये दिन बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए भी ये दिन बहुत अच्छे होंगे। 17, 18 और 19, जैसे 1 और 2 आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आपको 17, 18 और 19 को ध्यान रखना है। 17, 18, 19 को रोग, ऋण और शत्रु से आपको बचना है। हेल्थ की तरफ ध्यान देना है आपको, और किसी से कर्जा नहीं लेना है। अगर आपने कर्जा लिया है तो तकादेदार भी आपको परेशान कर सकते हैं। और अपनी एटीट्यूड से, अपनी बातों से किसी को हर्ट ना करें, अन्यथा लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। और केयरलेस पना मतलब लापरवाही से आपको बचना होगा। अगर आप लापरवाही करते हैं हेल्थ में, अपनी किस्त भरने में या अपने एनिमीज को पहचानने में, तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। 20, 21 और 22 आपके इन दिनों में ना आप सारे काम फटाफट होते हुए नजर आ रहे हैं। 20, 21, 22 मैंने जो विवाह योग बताया उसके लिए भी ये 3 दिन बहुत शुभ हैं। अगर लड़का लड़की देखने का प्रोग्राम आप करना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए बेस्ट रहेंगे। 23, 24, 25 आपको जो है ना गाड़ी केयरफुली चलानी है। जैसे केयरफुल रहने वाली डेट्स 1, 2, फिर उसके बाद है आपको 17, 18, 19, फिर उसके बाद है 23, 24, 25। इस दिन में आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। अपने वर्क प्लेस पर, अपने जहां रहते हैं वहां अड़ोसी पड़ोसी से किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करें और अपने खर्च पर अंकुश लगाएं। 26, 27, 28, 29 ये आपके लिए अच्छे दिन में आएगा। आप अच्छा ट्रिप ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपको पूरा भाग्य का साथ मिलता हुआ नजर आएगा। आपके हाथ से कोई ना कोई धर्म कार्य भी होगा। आपको ये महसूस होगा कि किस्मत आपके साथ है। आपके लिए ये काफी लकी डे साबित होने वाले हैं। तो आपको इन सब चीजों में विशेष ध्यान रखना है कि जो आपके लिए सेफ है, लकी डेज है, उनमें आप फटाफट काम कर लेते हुए फटाफट अपने काम निपटा लें। 29, 30 और 1 जुलाई आपको, जैसे मैंने बोला ना कि आपके लग्न में सूर्य महाराज हैं 15 मई से, पिछले महीने से लेकर तो अभी तक जून तक। तो आपको जरूर कोई ना कोई सम्मान जरूर दिलाएंगे वो। सोसाइटी में, समाज में अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। इस तरीके से इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लें, अपने महीने के शेड्यूल में उसको प्लान करें। और ये सभी डेट्स को आप रोज आदत बना लेंगे सुबह देख कर निकले, तो आपको डेफिनेटली इनसे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अब इस महीने में 15 जून को अमावस्या है, जो मैंने आपको बताया, विष्णु सहस्त्र नाम का उपाय बताया है। फिर आपके लिए इस महीने में बिजनेस से बहुत जो प्रॉफिट होने वाला है वो है 20, 21, 22, 23 और 26, 27, 28, 14, 15, 16 ये सब आपके लिए लकी दिनों में आते हैं। इन दिनों में आप शेयर मार्केट का भी कर सकते हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग करने जा सकते हैं। इस महीने में 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है। तो आपके जो ससुराल पक्ष से या अपनी लाइफ पार्टनर से जो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। उन्हें लड्डू का भोग लगा दीजिए। ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिए। गणपति अथर्वशीष का पाठ करेंगे, सुनिए, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। 12 जून से 27 जून, 12 जून और 27 जून ये 2 दिन जो है प्रदोष है। इस दिन महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना आपको हर विपत्ति से दूर रखेगा। तो इस दिन जलाभिषेक जरूर करें। हो सके तो साल में 1-2 बार रुद्राभिषेक कर लें। 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र है, सुबह 11:30 बजे तक। गुरु पुष्य नक्षत्र जो जिस दिन गुरुवार होता है उस दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है, उसको गुरु पुष्य नक्षत्र कहते हैं। इस दिन में गोल्ड खरीदना बड़ा शुभ होता है। तो आप, अगर आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप गोल्ड खरीद सकते हैं, तो आप 18 जून को सुबह 11:30 बजे से पहले पहले गोल्ड जरूर खरीद कर ले आइए। वृषभ लग्न वालों के लिए आज की वीडियो में इतना ही। आप अगर किसी आपके नोन में कोई वृषभ लग्न वाला है, उनके साथ मेरा वीडियो साझा कीजिए। मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। अभी तक इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद। मिथुन लग्न, जून 2026 आपके लिए कैसा रहेगा?
मिथुन लग्न वाले इस वीडियो को देखें, ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। आपके लग्न में बुध से पंच महापुरुष योग बना है, जो कि बहुत अच्छा राजयोग कहलाता है। शुक्र आपके लग्न में आए हैं, गुरु आपके धन स्थान में उच्च का हुआ है। तो ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जून महीने में आपके लिए। शुक्र का लग्न में आना, आप बहुत लग्जरियस चीजों की शॉपिंग करेंगे। गुरु का धन स्थान में पहुंचना, उच्च का होना। गुरु 2 जून को जो है अपनी स्वतः की उच्च कर्क राशि, उच्च की राशि मानी जाती है, उसमें गोचर कर रहे हैं। तो गुरु आपके धन स्थान में उच्च का हुआ है, तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आपके धन स्थान को गुरु और मजबूत करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे। धन स्थान, कुटुंब स्थान, इन सब चीजों में एक आप अलग सा स्टेबिलिटी देखेंगे। आप खुद को बड़े कॉन्फिडेंट, बहुत एक होता है ना कि परिवार का भी पूरा प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, पैसे का भी सपोर्ट है, तो आपको ऐसा फील होगा और ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो आप इस महीने के लिए बहुत लकी हैं। तो आपको, और इस महीने क्या होगा, आपको बुध आपके लग्न में आने से पंच महापुरुष योग बना है, तो आपका मन करेगा कोई नया बिजनेस कर लें। आप कुछ नया बिजनेस करने की सोच सकते हैं। कोई नई गाड़ी खरीद लेता हूं। अगर आपके पास एक गाड़ी है तो फिर भी होता है कि इस गाड़ी को चेंज करके दूसरा नया मॉडल लिया जाए। शुक्र आपके लग्न में है तो आपको लग्जरियस आइटम खरीदवाएगा। बड़ा आइटम नहीं खरीदेंगे तो उसी के अंदर आप कुछ तो रेनोवेट करेंगे, गाड़ी में, घर में, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। ये सब टाइप की चीजें आपकी होंगी। 22 जून से आपको बहुत बड़ा जैकपॉट मिलेगा, कुछ ना कुछ। कब तक? 6 जुलाई तक आपको कुछ ना कुछ ऐसा बढ़िया जैकपॉट मिलेगा, चाहे वो प्रॉपर्टी से हो, चाहे कोई रिलेशनशिप में हो, चाहे कहीं पैसे से हो, जॉब में इंक्रीमेंट हो, बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट हो, ऐसा कुछ हो सकता है। आपका 11वां मंगल है, यानी कि 11वां मंगल भी प्रॉपर्टी के योग बनाता है। 21 जून से पहले पहले आपको प्रॉपर्टी का योग नजर आ रहा है। आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीदें, कहीं इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी से संबंधित किसी चीज में, कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड शेयर भी खरीद सकते हैं आप। आपका ये तो पूरा ये फेज जो है ना, ये बहुत ही अच्छा फेज है, जिसमें पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, शुक्र की, बुध की, देवगुरु बृहस्पति की। मंगल का जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल जहां प्रॉपर्टी में बेनिफिट दिलाता है, वहां थोड़ा सा अग्रेशन भी बढ़ाता है। तो आपको इस चीज में ध्यान रखना है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ बहसबाजी नहीं करनी है, बिजनेस पार्टनर के साथ बहसबाजी नहीं करनी है। अगर आप यहां करते हैं, आर्गुमेंट करते हैं, तो चीजें बिगड़ेंगी आपकी। तो आपको इन चीजों में विशेष ध्यान रखना है। 12वां सूर्य है आपके 15 मई से 14 जून तक। तो आपको जो है ना, क्या 12th हाउस का सूर्य जो है, सूर्य का काम होता है गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों में आपको सपोर्ट दिलवाना, आपके सरकारी काम बनवाना, सरकारी नौकरी लगवाना, सरकारी कोई फाइल अटकी पड़ी है तो वो फाइल आपके आगे बढ़ाना, सरकार से संबंधित कुछ ना कुछ बेनिफिट और अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है आपको 14 जून तक अपने सारे काम निकलवा लेने हैं। नहीं तो उसके बाद क्या होगा ना, फिर दिक्कत आ जाएगी। जब सूर्य का प्लेसमेंट वहां से हट जाएगा तो फिर आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। 14 जून के बाद आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। 10th शनि जो है, आपको अपने काम के प्रति, आपका 10वां शनि जो है ना, शनि हमारा कर्म प्रधान ग्रह है, वो हमारे कामकाज के हाउस को देखता है। तो आपका जो 10वां शनि है, वो आपको अपने काम के प्रति जिम्मेदारी आप ईमानदारी से निभाएंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इस पिछले महीने 17 मई को शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हुआ है, उसके भी इफेक्ट आएंगे। शनि लगभग 1 साल के लिए रेवती नक्षत्र में पहुंच गए। रेवती नक्षत्र जैसे मीन राशि 12 राशियों की सबसे अंतिम राशि होती है, वैसे ही सभी नक्षत्रों के सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती नक्षत्र होता है। तो ये जो क्या करता है, हर चीज को क्लोजर पे लेके आता है। आपका काम है तो काम को पूरा करने के ऊपर लेके आएंगे। कोई रिश्ता आधा अधूरा चल रहा है, या तो उसको कंप्लीट कर देंगे या फिर उसको कंप्लीटली तोड़ के आपको फ्री कर देंगे, जिससे कि दूसरे नए इंसान की या न्यू रिश्ते की आपके लाइफ में एंट्री हो पाए। तो शनि आपको अपनी काम के प्रति जिम्मेदारी आप
आपको याद दिलाएंगे, आप निभा लो। अगर आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे वो काम आपसे चला जाएगा। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं, आपको डेट वाइज में प्रिडिक्शन बताती हूँ, कौन से केयरफुल डेज हैं और कौन से सेफ डेज हैं। इनको आप जो है कैलेंडर पर मार्क करके रख लीजिएगा, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रोजमर्रा में कैलेंडर देख के निकलने की आदत डालिए। इसमें मेरा फायदा नहीं है, आप ही लोगों का बहुत ज्यादा फायदा है। अगर केयरफुल डे के दिन निकल रहे हैं, कहीं कुछ काम करने जा रहे हैं, तो सोच समझ के आप देख लीजिए आपके फेवर का है कि नहीं है, तो आपका नुकसान होने से आप बचा लेंगे। और नुकसान होने से बचता है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में ही काउंट होता है। तो अब हम जान लेते हैं डेट वाइज प्रिडिक्शन। 1 जून, 31 मई और 1 जून, मतलब मई का आखिरी दिन और पहला दिन, ये आपको रोग ऋण और शत्रु से बचना है। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखें। कम एज के लोग हैं, ठंडा गर्मी बहुत है, ठंडा खाना पीना, स्विमिंग पूल में जाना, नहाना जरा सोच समझ के कीजिए। हो सके तो थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि सर्दी गर्मी की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। कान में दर्द हो सकता है, स्विमिंग करने के शौकीन लोग चले जाते हैं, कान में पानी चला जाता है तो भी दिक्कत आ जाती है, थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है। इस चीज का ध्यान रखें। कर्ज लेने से बचें। कर्ज अगर ले रखा है तो तकादीदार आपको परेशान करेंगे। कोई किस्त देना आपने तय करा है तो उसका पैसों का इंतजाम आप पहले से करके रखिए। मिथुन लग्न वाले ना बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होते हैं, और ये बातें करते करते कई बार है ना ज्यादा बोल जाते हैं, या सामने वाले की इंसल्ट हो जाती है इनकी बातों से, ईगो हर्ट हो जाता है। इनका इंटेंशन नहीं होता है पर हो जाता है, तो इनके शत्रु ज्यादा बन जाते हैं। तो जरा बोलते समय सोच समझ कर बोलिए। 2 और 3 तारीख आपको मैरिज लाइफ के लिए आपकी ठीक है। नई जॉब करना चाहते हैं उसके लिए भी ठीक है। कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए भी ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छे दिनों में आएगा। 1 तारीख को मैं ये बताना भूल गई, अगर आपकी कोर्ट की लिटिगेशन की डेट पड़ रही है तो प्लीज 1 तारीख से आप पोस्टपोन कर दें, आगे कोई आपकी फेवरेबल डेट हो उसमें ले लीजिएगा। उसके बाद 4 और 5 तारीख आपको तनाव रहेगा। इस महीने का जरा ऐसा है कि 2 दिन अच्छे, 2 दिन स्ट्रेस, 2 दिन अच्छे, 2 दिन स्ट्रेस। 4 और 5 को आपको तनाव रहेगा। आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए, महादेव के मंदिर चले जाइए, महादेव के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, उनका आशीर्वाद बना रहेगा, मन शांत रहेगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 ये भी आपके लिए नई जॉब पाने के लिए अच्छे हैं, जॉब कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छे हैं, बिजनेस के लिए भी अच्छे हैं, अच्छी ग्रोथ देने वाले हैं। मतलब आपको 6, 7 और 8 तारीख को आप लकी फील करेंगे खुद को, क्योंकि आपको परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है, पैसों में स्टेबिलिटी है, हर तरीके से आप खुद को लकी फील करेंगे। 9, 10 तारीख को आप अगर इंपॉर्टेंट मीटिंग करना चाहते हैं किसी के साथ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। तो 9, 10 तारीख को आप अपनी मीटिंग के लिए इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। 14, 15, 16 तारीख को आपको अपने कोई भी निर्णय पेंडिंग रखने हैं। उस दिन आपको बहुत तनाव रहेगा, खर्च भी बढ़ेगा, अपने खर्चों पर अंकुश लगाएं, सोच समझ कर चलें। तनाव अगर होता है ना तो हमसे कोई भी निर्णय सही से नहीं लिया जाता, इसलिए मैं कहती हूँ कि इंपॉर्टेंट मीटिंग को आप पोस्टपोन कर दीजिएगा। उसके बाद 18, 19, 20 और 21 आप ये जो है ना खुद की पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में ज्यादा ध्यान जाएगा आपका। आप अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपग्रेड करेंगे। ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है कि खुद का आंकलन करना, कहाँ कमियां हैं। खुद ही, दूसरे तो बताते ही रहते हैं लेकिन खुद का खुद को भी पता चलता है और आप सेल्फ चेक लेते हो और सही करते हो। इससे अच्छी बात और कुछ हो नहीं सकती इंसान की ग्रोथ के लिए। 20 जून से 6 जुलाई तक आपके लिए बेस्ट टाइम है। जो मैं जैकपॉट बोला था सबसे पहले, उसके लिए बहुत बड़ा मनी फ्लो आपके पास आ सकता है। आपके परिवार में कोई अच्छा कार्यक्रम हो सकता है, सगाई का, शादी का, किसी भी तरीके का, ये आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 22 से लेके 28, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 इतने दिन आपको शेयर मार्केट से भी बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अपने स्टॉक्स को सेल कर सकते हैं। 29 जून से 24 जुलाई तक लगभग ऑलमोस्ट 1 महीना, 27-28 दिन
बुध आपके लग्नेश, मिथुन लग्न वालों के लग्नेश जो है ना, लग्न के लॉर्ड वो बुध होते हैं, वो वक्री हो जाएंगे। बुध वक्री होना यानी कि आपके काम काज में थोड़ा स्लो डाउन होना, चीजें आपकी रुक जाना, आपके मुंह से गलत सलत शब्द निकलना। बुध वक्री मतलब बुध हमारी वाणी के भी देवता हैं, कम्युनिकेशन के देवता हैं, बिजनेस के देवता हैं, तो वाणी गड़बड़ हो सकती है और बिजनेस में रुकावट आ सकती है। तो इसके लिए प्रिपेयर रहें। 29 जून से पहले पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निकलवा लें, कर लें। किसी से पैसा लेना है तो वो भी ले लें, नहीं तो वो 24 जुलाई तक ब्लॉक हो गया समझिएगा। प्रिपेयर रहिएगा, इसमें चिड़चिड़ ना करें, किसी से लड़ाई ना करें। बुध का आपको मतलब सपोर्ट कम मिलेगा, कुल मिला के बात ये होती है। 3 जून अब ये पूरा जो है आपके लिए लेखा जोखा मैंने दे दिया, केयरफुल डेट का और सेफ डेज का। इस महीने में 3 जून को और 18 जून को चतुर्थी है। बुध का सपोर्ट लेने के लिए आपको गणेश जी का सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको चतुर्थी का व्रत कर सकते तो कीजिए, नहीं तो ओम गंग गणपते नमः का जाप कीजिए, नहीं तो गणेश जी के मंदिर जाइए, गणपति अथर्वशीर्ष लगा के सुनिए, आपको इन सब चीजों से बहुत बेनिफिट मिलेगा। 12 जून और 27 जून को प्रदोष है और शनि प्रदोष है। तो ये शनिवार को देखो, शनि जो है रेवती नक्षत्र में प्रवेश किया है 17 मई को। अब इसमें शनि प्रदोष पड़ जाए तो महादेव के ऊपर एक लोटा जल तो जरूरी चढ़ा के आइए, जिससे कि शनि की ब्लेसिंग मिलती रहे। शनि देवता जो है आपके कामकाज के देवता हैं और शनि की डिफरेंट डिफरेंट दृष्टियां भी पड़ती हैं, तो वो कौन से हाउस को इफेक्ट करेंगी ये आपकी पर्सनल चार्ट देखकर ही पता चलेगा। पर शनि देव की कुल मिला के हर इंसान चाहता है पॉजिटिव ब्लेसिंग्स मिलती रहे। तो प्रदोष काल में शाम को दीपक जलाए, अधिक मास का महीना है, पुरुषोत्तम मास है, और महादेव के मंदिर में जल चढ़ा कर आइए महादेव के ऊपर। 15 जून को अमावस्या है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके नारियल जो है अपने ऊपर से उतार करके बहते पानी में प्रवाहित कर दें या फिर महादेव के मंदिर में रख के आ जाएं। जो लोग भी छोटा छोटा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के शौकीन होते हैं उन लोगों के लिए 18 जून को गुरु पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। ये गुरु पुष्य नक्षत्र सुबह से लेकर के 11:30 बजे तक ही रहेगा। तो शॉप्स वैसे खुल जाती हैं, ज्वेलरी शॉप अगर 10 बजे भी खुलती हैं, गर्मियां हैं, आप जा करके या तो उनसे पहले दिन बात करके रख लें, पसंद कर लें और जा करके 11:30 से पहले अपना बिल बनवा लें, ले लें। गुरु पुष्य नक्षत्र में लिया हुआ सोना कभी भी क्षय नहीं होता है, दान पुण्य भी कर सकते हैं। ओवरऑल आपका जून महीने का लेखा जोखा मैंने बता दिया है, बहुत कुछ अच्छा है। कुछ एक डेट्स ही है जिसमें आपको ध्यान रखना है कि छोटे छोटे उपाय करते रहिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए। मिथुन लग्न वालों के साथ अगर आप जानते हो किसी और को तो उनके साथ मेरी रील शेयर कीजिए वीडियो और मेरे चैनल की रीच बढ़ाइए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, आपके कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। कन्या लग्न 2026 जून का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कन्या लग्न वाले जातकों के लिए जून 2026 बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने में आपके कर्म स्थान में भद्र योग बना है। इसके अलावा विपरीत राजयोग भी बन रहे हैं। आपके गुरु चंद्र का विपरीत राजयोग है, चंद्र शुक्र का है, बुध चंद्र का है। ये बहुत अच्छे आपके जून महीने में राजयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लग्नेश आपके दशम में कर्म भाव में है। आपके कर्म स्थान में अच्छी खासी ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपके वर्क प्लेस पर आपको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाएगा, काफी अच्छा मान सम्मान मिलेगा, आपको बहुत बड़ी पोस्ट मिल सकती है, आपको एक नई पहचान मिल सकती है अपने वर्क प्लेस पर, कोई अच्छा सम्मान प्राप्त हो सकता है 22 जून से 6 जुलाई के बीच में। तो ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। इस महीने में बस आपको 29 जून से पहले अपने सारे इंपॉर्टेंट काम निपटा लेने हैं, क्योंकि आपके लग्नेश जो हैं बुध वक्री हो जाएंगे। बुध आपके लग्नेश हैं, आपके लग्न लॉर्ड हैं, वो 29 जून 2026 को वक्री हो जाएंगे, जो कि एक महीना लगभग 23 जुलाई तक वो वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस दौरान जो है आपके सारे काम अटक अटक के होंगे, उनकी स्पीड कम हो जाएगी।
आपके लाभ भाव यानी कि 11th हाउस में गुरु आया है, मंगल आपके अष्टम में है और शनि आपके सप्तम में है। इससे क्या होता है ना, मंगल अष्टम का घर जो है कि थोड़ा सा कष्टकारिक होता है, रोग ऋण शत्रु का तो छठा घर होता है। अष्टम घर आपके ससुराल का होता है, तो ससुराल वालों से भी थोड़ी सी खटपट हो सकती है, थोड़ा अग्रेशन आपको आ सकता है। शनि आपके सप्तम में है तो थोड़ी रुचि कम रहेगी, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग की कमी आप में रह सकती है। तो आपको अपनी वाणी पर बहुत ध्यान देना है, ऐसा कोई भी शब्द ना निकले अपने स्पाउस के लिए या फिर अपने इन लॉज के लिए जहां पर कलेश हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो इससे जो लोग अविवाहित लोग जो हैं उनके लिए शादी के बड़े अच्छे मौके बनेंगे, शादी के अच्छे मौके बनेंगे, प्रॉपर्टी खरीदने के मौके बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। बच्चों की तरक्की की कोई आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। इस महीने में आपको ये सारी ब्लेसिंग्स भगवान की मिलेंगी, गुरु की, चंद्र की, शुक्र की, बुध की, इतने सारे प्लैनेट्स की आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। तो ये महीना आपके लिए बहुत सारे जैकपॉट लेके आया है, ये हम कह सकते हैं। इस महीने में आपके हाथ में बहुत बड़ा अच्छा फंड भी आ सकता है। तो अब हम जान लेते हैं कि डेट वाइज आपको कब केयरफुल रहना है और कौन सी आपके लिए बेस्ट डेज हैं जिसमें आपके हाथ में अच्छा फंड आ सकता है। इस महीने में थोड़ा सा, ये महीना और अगला महीना जून और जुलाई दोनों, ये 2 महीने आपको ना अपनी माँ का विशेष ध्यान रखना है। उनकी तबीयत के विषय में आपको चिंता रह सकती है, उनकी तबीयत खराब हो सकती है, तो समय समय पर उनका चेकअप करवाएं और उनके साथ थोड़ा समय व्यतीत करें। तो ये एक विशेष आपको ध्यान देने वाली बात है। चलिए जान लेते हैं इस महीने की कौन सी बढ़िया डेट्स हैं, सक्सेसफुल डेट्स और केयरफुल डेट्स। महीने की शुरुआत 31 मई और 1 जून आपका बहुत बढ़िया रहेगा। 4-5 तो बहुत ही बढ़िया है। 4 और 5 जून शेयर मार्केट वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है। इन दिनों में आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। जो मैंने विपरीत राजयोग बोला वो इस 4 और 5 में भी एक्टिव होगा, तो वहां से आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। फिर 6, 7, 8 आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रोग ऋण और शत्रु से। इन दिनों में आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, तो अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। कर्ज नहीं लेना है, और अगर आपने लिया है तो तकादेदार आपको परेशान कर सकते हैं। इस चीज में विशेष आप ध्यान रखें। और मैंने जैसे बोला कि ससुराल आपका अष्टम में मंगल बैठे हैं, तो ससुराल वालों से कोई खटपट हो सकती है, कोई शत्रुता हो सकती है, तो उस चीज पर भी आपको विशेष ध्यान देना है कि ऐसा कोई भी काम ना हो जिस वजह से आपको शत्रुता झेलनी पड़े। इसके अलावा 11, 12, 13 ये महीने का सबसे टफ टाइम है आपके लिए। ये 3 दिन आपको विशेष सावधानी रखनी है। आपको इन दिनों में बिल्कुल भी बहस नहीं करनी है, किसी से बात का बतंगड़ बन सकता है। मतलब आपने छोटी सी बात कहाँ तक पहुंच सकती है आप ये इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा बड़ा झगड़ा हो जाएगा। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको नशे से बहुत दूर रहना है। विमेन एंड वाइन से आपको बहुत ज्यादा दूर रहना है। विमेन से मतलब जो अतिरिक्त नशे करते हैं उसका है। आप अपने परिवार की महिलाओं के साथ निकटता रख सकते हैं, अपनी पत्नी के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बट आपको आर्गुमेंट नहीं करना है 11, 12, 13 में, और नशे का साथ नहीं लेना है। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करनी, अन्यथा आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ सकते हैं। 14, 15, 16 और 17 ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छे दिन रहेंगे। बहुत अच्छा आपको लकी फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि आप सारे ग्रह नक्षत्र आपके साथ हैं, भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है, आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। यू फील वेरी लकी। इन दिनों में आप काफी रिलीजियस भी हो सकते हैं, और कोई आपकी रिलीजियस ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकती है। किसी अच्छी जगह पर आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। 18, 19, 20, 21 और 22 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। उन लोगों के लिए जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं, जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में, उन लोगों को इन दिनों में अगर इंटरव्यू पड़ता है
तो उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा होगा। आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट मीटिंग अगर है तो इन दिनों में आप कर सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत सक्सेसफुल है, बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है इन दिनों में। उसके बाद जैसे मैंने बताया 22, 23, 24 और 25 ये सभी दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हैं। इन दिनों में आपके हाथ में बहुत बड़ा मनी फ्लो आ सकता है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी आपके हाथ लग सकती है, अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, बिजनेस से बेनिफिट मिल सकता है, शेयर मार्केट से बेनिफिट मिल सकता है। ओवरऑल हर चीज के लिए ये दिन बेस्ट है। अगर आप लड़के लड़की देखना चाहते हैं तो वो भी इन दिनों में आप प्लान कर सकते हैं जाना चाहें तो। और शादी की डेट्स अगर आप इन दिनों में फाइनल कर सकते हैं आगे भविष्य के लिए। ओवरऑल हर चीज के लिए ये दिन बहुत बढ़िया है। उसके बाद 26, 27, 28 ओवरऑल 29 जून तक आपको अपने काम जो है सारे फटाफट निपटा लेने हैं, क्योंकि ये 23 से 6 जुलाई तक आप बड़े इंजॉइंग मोड में आ जाएंगे। दोस्तों के साथ, परिवार के साथ आपको बस घूमना फिरना एंजॉय करना काफी रहेगा। इन दिनों में आपका नेचर ऐसा रहेगा कि एंजॉय मोड ज्यादा एक्टिव रहेगा आपका। इसमें कहीं आपका इंपॉर्टेंट काम ना रह जाए, इसलिए आपको 29 जून तक अपने सारे काम निपटा लेने हैं। ये मैं बार बार कह रही हूँ क्योंकि फिर आपके काम डिले हो जाएंगे। फिर लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं कि मैम काम ही नहीं बन रहे हैं, जबकि मैं हिदायत देती हूँ मेरी कोई भी वीडियो कोई भी महीना शुरू होने से काफी पहले आ जाती है, जिसको सुन करके आप अपना वर्क शेड्यूल प्लान कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये सारी डेट्स को कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए, अपने महीने के शेड्यूल में उसको प्लान कीजिए और उसी अकॉर्डिंग आप अपना पूरा महीने का शेड्यूल बनाकर रोज सुबह घर से बाहर निकलते समय कैलेंडर देखकर जाने की आदत डालेंगे तो आप कहीं भी ट्रबल में नहीं फंसेंगे। इस महीने में 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है, जो कि आपके ससुराल से और आपकी स्पाउस से जो खटपट होने का मैंने बताया है, उसमें अगर आप ये चतुर्थी का व्रत करते हैं, गणेश जी की आराधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, ओम गंग गणपतये नमः का जाप करते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष पाठ करते हैं या सुनते हैं तो काफी रिलीफ मिलेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम अटक रहा है उसमें भी काफी रिलीफ मिलेगा। बिजनेस में कहीं कोई काम अटक रहा है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। 12 जून और 27 जून प्रदोष है। 27 जून का तो शनि प्रदोष है, तो आपको महादेव के ऊपर जाकर उनका जलाभिषेक करना, दुग्धाभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अभिषेक करना बहुत लाभदायक रहेगा। 15 जून को अमावस्या है। अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम जरूर कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो YouTube पर चलाकर सुन लीजिए। वो भी नहीं कर सकते हैं तो ओम विष्णवे नमः का जाप कीजिए, उससे भी आपकी कई समस्याएं हल हो जाएंगी। 18 जून गुरु पुष्य योग है। इस दिन पुष्य नक्षत्र में कहते हैं गोल्ड खरीदा अगर जाए तो वो चिरकाल तक हमारे पास रहता है, उसका क्षय नहीं होता है। तो अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो इस दिन गोल्ड जरूर खरीदिए। ओवरऑल पूरा जून का मैंने आपको लेखा जोखा बता दिया है, ये आपके लिए बेस्ट मंथ साबित होगा। सही समय पर सही तारीखों पर आप अपने सही निर्णय लेकर के अपने लिए अच्छा एक सुनहरा भविष्य बुन सकते हैं। जो मैंने रोग ऋण और शत्रु वाली डेट बताई उस पर आप अगर आपका कोर्ट का कोई लिटिगेशन भी पड़ता है तो वो टाल दीजिए, और जो 22, 23, 24, 25 अच्छे आपके सक्सेसफुल डेज हैं उनमें आप अपनी कोर्ट की डेट ले सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत लाभदायक है। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करते रहिए। तुला लग्न वालों के लिए जून 2026 का महीना कैसा रहने वाला है? तुला लग्न वालों के लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। जून में आपके लिए केयरफुल रहने वाले डेज भी बहुत कम है। सिर्फ 6 दिन हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है, केयरफुल रहना है। इस महीने में उच्च का गुरु आपके कर्म स्थान में है तो उससे हंस योग बन रहा है। ये एक बहुत अच्छा योग है, बहुत कम लोगों के इसमें ऐसा योग बनता है। आपको अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी ऊंचाई, अच्छी ग्रोथ मिलेगी, अच्छा मान सम्मान मिलेगा। आपके लग्नेश भी आपके कर्म में आ जाएंगे। तो आपको मतलब देवगुरु बृहस्पति, शुक्र, चंद्र इन सब का आशीर्वाद भर भर के मिलने वाला है। पूरा
जून, और ये हंस योग तो आपका जो है 31 अक्टूबर तक रहेगा। मतलब इन इतने सारे महीनों में आप जो जो भी कुछ हासिल कर सकते हैं, एफर्ट लगा दीजिए अपने पूरे और सब कुछ हासिल कर लीजिए। भगवान यहाँ पर आपको देने के लिए बैठे हैं, ये सारे ग्रह आपके फेवर में बैठे हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कितना ले पाते हैं उनसे। तो आप इसके लिए तैयार रहें, पॉजिटिव रहें, एकदम पॉजिटिव सोच के साथ, एंथुजियाज्म के साथ काम कीजिए, जिसमें अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। आपको जो है इस महीने में इन तीनों का आशीर्वाद मिलेगा, मंगल का भी आशीर्वाद मिलेगा। कोई नया काम या नया बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हैं। 18 मतलब 8 से 3 जुलाई तक आपके कर्म स्थान में आपके लग्नेश भी रहेंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा संयोग है। आपका कोई इस टाइम में ना अच्छा नया कोई बिजनेस भी शुरू हो सकता है। 18 तारीख को गुरु पुष योग भी बन रहा है, तो आप हो सकता है कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें, किसी के साथ न्यू वेंचर मतलब पार्टनरशिप में बिजनेस करें। ये आपके लिए सभी चीजें बहुत अच्छी है। चलिए फटाफट हम जान लेते हैं कि केयरफुल रहने वाले डेट्स क्या हैं इस महीने में आपके लिए। इस महीने में आपको 3 जून, 4 जून, 5 जून, ये 3 दिन पहले हफ्ते के केयरफुल रहना है। फिर उसके बाद 14, 15 और 16 जून, ये 3 दिन केयरफुल रहना है नेक्स्ट वीक के। बस ये 6 दिन आप विशेष ध्यान रख लीजिए। उसके बाद आप जो है 24 दिन आपके फेवर में है, तो ये एक बहुत ही अच्छा गुड साइन है। चलिए जान लेते हैं कि अब इस महीने में महीने की शुरुआत आपकी कैसी रहेगी। महीने की शुरुआत यानी कि 31 मई से अगर हम बात करते हैं, 31 मई, 1 और 2 जून आप तो अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। 2 जून को देवगुरु बृहस्पति उच्च की राशि में कर्क में उच्च के हो रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। और सभी के लिए देवगुरु बृहस्पति का अपनी कर्क राशि में उच्च के होना, ये हर राशि वालों के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। वो कहावत बिल्कुल फिट है, दुख भरे दिन बीते रे भैया अब सुख आयो रे। तो 31 में, 1 और 2 जून आप अपने वर्क प्लेस पर छा जाएंगे। उसके बाद जो केयरफुल रहना है आपको 3, 4 और 5, ये दिन आपके स्ट्रेसफुल रहेंगे, तनाव रहेगा आपको काफी। तो आपको जो है ना कंट्रोवर्सीज में नहीं पड़ना है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको बहसबाजी नहीं करनी है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी बहसबाजी नहीं करनी है। कोशिश कीजिए इस दिन कम बात करें आप। मतलब अगर कोई बोल भी रहा है इतना कम क्यों बोल रहे हो, उस पर भी कोई आपको छेड़ रहा है तो आप उस पर भी ना चिढ़ें, उनसे कह दें ऐसे ही मेरा मन नहीं कर रहा है, आज कम ही बात करते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी जगह जाने से कोई आपको प्रोवोक करेगा और लड़ाई हो जाएगी, तो वहां पर आप जाए ही ना। नशे से आप दूर रहें। तुला राशि वालों के साथ अक्सर देखा गया है कि ये लोग है ना नशे के बड़े जल्दी आदी हो जाते हैं। मतलब कोई भी इनको बहाना चाहिए, खुशी हुई तो भी इनको बहाना चाहिए, गम हुआ तो भी बहाना चाहिए, तो बड़े नशे के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। तो आपको इस चीज से दूर रहने की सलाह दूंगी मैं। उसके बाद 6, 7 और 8 ये दिन आपको बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने आप को बड़ा लकी फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा आपके एंसेस्टर्स का, एंजल्स का आपको सपोर्ट मिल रहा है। सब चीजें आपके फेवर में होने लगेगी। घर का माहौल, वर्क प्लेस का माहौल, बिजनेस करते हैं वहां का माहौल, सब चीज आपके फेवर में रहेगी। तो यू फील वेरी लकी 6, 7 और 8 को। फिर उसके बाद 8, 9, 10, 11, 6 से लेके आपको 13 तारीख तक सब अच्छा ही अच्छा है। 8, 9, 10, 11 ये दिन जो है ना, जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट समय है। आप इन दिनों में इंटरव्यू अगर पड़ता है आपका, तो डेफिनेटली जॉब आपकी झोली में आ सकती है। आप कोई बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग करने जा रहे हैं तो वो भी आप इन दिनों में कर सकते हैं किसी बड़े उच्च अधिकारी से, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये बात आपके जीवन के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके सेविंग्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उस मीटिंग को आप इन दिनों में शेड्यूल कर सकते हैं। 14, 15 और 16 ये दिन आपको थोड़ा सा है ना अकेलापन महसूस होगा, लोनलीनेस आपको महसूस होगा। ऐसा भीड़ में रहकर भी आपको अकेलापन लगता रहेगा। तो कुछ नहीं, ध्यान कीजिएगा, समय है, पूरे सब दिन एक से नहीं होते हैं, कुछ दिन ऐसे भी सही, थोड़ा सा अकेले में भी
खुद पर समय व्यतीत करना चाहिए खुद के साथ। 13-14 को आपको थोड़ा सा अपने वर्क प्लेस पर अपमानित होना पड़ सकता है, तो इंसल्ट हो सकती है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखें आप, एकदम से हाइपर ना हो जाएं। फिर उसके बाद 17, 18, 19 आपके लिए अच्छे दिन साबित होंगे, सब चीजें आपके फेवर में रहेंगी। फील गुड वाला फैक्टर रहेगा, परिवार के साथ समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं आप। इस महीने का बेस्ट डे जो जिसको हम कहेंगे फाइनेंशियल तरीके से बेस्ट डे जो है वो है 20, 21 और 22। ये 3 दिन आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड आ सकता है, चाहे वो शेयर मार्केट से आ सकता है या फिर आप प्रॉपर्टी डील करते हैं या प्रॉपर्टी की कोई डीलिंग हुई है, एंसेस्टर से मिली है प्रॉपर्टी, वहां से भी आ सकता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो उसमें से भी आ सकता है। जॉब वाले लोग हैं तो इंक्रीमेंट प्रमोशन का भी बन सकता है। मतलब कहीं से भी हो, आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एक दिन बहुत अच्छा है। ये 3 दिन इसका भरपूर यूटिलाइज करें। 23, 24, 25 आपको थोड़ा सा अपने भाई बहनों के विषय में चिंता रहेगी। आपको ऐसा फील होगा कि वो लोग आपको चीट कर रहे हैं, पड़ोसी या भाई बहन। तो ऐसा कुछ होगा नहीं, बट फिर भी थोड़ा सा शनि भी रेवती नक्षत्र में प्रवेश करे हैं। हर राशि वाले के नक्षत्र के जातकों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा, तो उसी का असर आप समझ लीजिएगा। फिर भी थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। कामकाज के सिलसिले में ट्रैवलिंग भी हो सकती है और आप अपने भाई बहनों के साथ रिलेशनों को इम्प्रूव भी करेंगे। नेबर के साथ भी जो मन में अगर कुछ है, ऐसा कहीं पर कुछ खटक रहा है, तो बैठ के बातचीत कर लेंगे तो वो इम्प्रूव भी हो सकता है। 26, 27, 28 ये दिन भी आप अपने घर वालों के साथ, खासतौर से अपनी मम्मी के साथ या फिर अपनी माँ जैसी मौसी हुई, मामी हुई, चाची हुई, माँ तुल्य फीमेल के साथ अपनी अच्छी बॉन्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, अच्छे रिलेशन करते हुए नजर आ रहे हैं आप। ये भी एक अच्छा गुड टाइम स्पेंड करेंगे। आजकल के बिजी शेड्यूल में परिवार के साथ अच्छा समय आपको व्यतीत करने को मिले, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो पैसा आता है तो परिवार के साथ समय नहीं व्यतीत कर सकते हैं। आज की दुनिया में ये मिल जाए तो अपने आप को बड़ा सौभाग्यवान समझना चाहिए व्यक्ति को। 29, 30 और 1 जुलाई ये दिन, आप महीने के आखिरी दिन आप अपने आप को कुछ प्रेरित करेंगे नया सीखने के लिए। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं, कभी भी कोई एजुकेशन ले सकते हैं ऑनलाइन, किताबों के जरिए अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। कुल मिलाकर ये अच्छा रहेगा। अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करेंगे आप, उनके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। बच्चे शादी लाएंगे तो उनके बारे में डिस्कशन होगा, बच्चे छोटे हैं तो उनकी स्कूल की पढ़ाई के बारे में डिस्कशन होगा, करियर के बारे में डिस्कशन होगा। ओवरऑल आपके लिए बेस्ट रहेगा। बस 3, 4, 5 और 14, 15, 16 ये दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। 3 जून और 18 जून को चतुर्थी है। गणेश जी के मंदिर जाएं, ओम गणपते नमः का पाठ करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या सुने, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। 12 जून और 27 जून को प्रदोष है। प्रदोष में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना, ये भी बड़ा लाभदायक रहेगा। 18 जून को गुरु पुष्य अमृत है। इस दिन कोई भी मेटल खरीद सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, गाड़ी, भूमि, भवन इत्यादि आप खरीद सकते हैं। गुरु पुष्य योग है, उस दिन बड़ा शुभ दिन माना जाता है। 15 जून को अमावस्या है, अधिक मास भी समाप्त हो जाएगा, 15 जून तक है। 16 जून से फिर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। नारियल अपने सर से उतार करके चलते हुए पानी में प्रवाहित कीजिए, नहीं है तो महादेव के मंदिर में रख के आइए। ओवरऑल आपके लिए ये पूरे महीने का लेखा जोखा है। आप इसको कैलेंडर पर मार्क कर लें डेट्स को, और उसके अकॉर्डिंग अपना महीने का शेड्यूल प्लान करेंगे। डेफिनेटली आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। साथ ही में फेसबुक और इंस्टा पर भी अपडेट्स रहती है, तो आप वहां जाकर भी फॉलो कर सकते हैं।
और तुला लग्न वालों अगर आपके नोन में हैं तो उनके साथ मेरी रील को, मेरी वीडियो को साझा कीजिए और मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद कीजिए। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या रंग लेकर के आएगा। सिंह राशि तो सूर्य की राशि है, ये साल भी सूर्य का ही है और सूर्य शनिदेव के पिता हैं और इन दोनों में आपस में कुछ नहीं बनती है। लेकिन शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव लेकर के आएगा, आइए जानते हैं। 17 मई 2026 से 3 जून 2027 तक शनिदेव जो है रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। शनिदेव किसी भी राशि में 1 साल से अधिक की अवधि तक विद्यमान रहते हैं। बीच में ये 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 तक वक्री होकर पुनः उत्तरा भाद्रपद, जो कि उनका स्वतः का नक्षत्र है, उसी में पहुंच जाएंगे। अब देखते हैं कि ये पूरा 1 साल सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। सिंह राशि पर ढैया भी चल रही है और अष्टम की ढैया चल रही है, जो कि काफी कष्टदायक मानी जाती है। लेकिन आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो आपको इसमें आपकी शनि की ढैया में भी काफी राहत मिलेगी और शनि के नक्षत्र परिवर्तन में भी आपको पॉजिटिव ही बेनिफिट मिलेंगे। शनि जो है आपके अष्टम में बैठे हैं। अष्टम में बैठा शनि जो है दीर्घायु देता है, व्यक्ति को जो है लॉन्ग लाइफ देता है। वो मतलब ये ऐसे लोग जो हैं अक्सर 100 क्रॉस कर लेते हैं या नियर अबाउट 100 ईयर तक ये लोग जीते हैं इस कलयुग में। वैसे तो 125 साल का औसत उम्र का होता है एक मनुष्य का, लेकिन अब आजकल के खान पान बीमारियों के चलते इतना लंबा कोई सस्टेन नहीं कर पाता है। लेकिन जिनका भी अष्टम में शनि होगा वो अधिक औरों की अपेक्षा अधिक ज्यादा लंबी लाइफ जीते हैं। अष्टम में बैठा शनि जो है इंसान को ज्योतिष भी बनाता है, बहुत अच्छा हीलर बना सकता है। अष्टम भाव आपके ससुराल का होता है, ज्योतिष का होता है, डीप रिसर्च का होता है, हीलिंग का होता है, इन सब चीजों का होता है। तो जब अष्टम में शनि आएगा तो आपकी रुचि अचानक से ज्योतिष की तरफ बढ़ जाएगी। अगर आप ऑलरेडी करते हैं ज्योतिष या फिर हीलिंग का प्रोसेस है, आपका काम है, तो उसमें आपको काफी शिफा मिलने लगेगी। मतलब अष्टम में अगर शनि बैठा और आप हीलिंग का काम करते हो तो कहते हैं ना, हाथ में जादू आ जाता है, आपके हाथों में शिफा आ जाएगी, आपके हाथों से की हुई हीलिंग असर करेगी लोगों को। तो ये भी बेनिफिट होते हैं। अक्सर अष्टम की निगेटिविटी हम ज्यादा बोलते हैं, पर अष्टम के कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आप बेनिफिट भी उठा सकते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है अष्टम में बैठ के। अष्टम से शनि की तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है वो आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। कर्म भाव यानी कि 10th हाउस कुंडली का। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप आलस करेंगे तो आपके काम नहीं बनेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो आपको भरपूर बेनिफिट मिलेगा। शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके धन भाव पे। धन भाव कुटुंब का भाव होता है, बचत। आपको यहाँ पर अपने कुटुंबियों से, अपनी फैमिली मेंबर से बहुत अच्छे से संवाद करना है, किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी को हार्श वर्ड नहीं बोलने हैं और कुछ बचत करना भी आपको सीखना होगा। कई लोगों का स्वभाव होता है पैसे तो खूब कमाते पर टिकते नहीं है, क्योंकि लिए अनशंत खर्च करते चले जाते हैं। तो शनिदेव यहाँ पर आपको बचत करना भी सिखाएंगे। जहां जरूरी हो वहीं बचत करें। जहां आपके परिजनों को किसी को आवश्यकता है रुपयों की, कि आप वहां पर खर्च करें, चाहे एजुकेशन पर हो, इलाज पर हो या किसी जरूरी, और वहां आप बचत करेंगे तो ये बात भी गलत है। आपको निर्णय लेना होगा अपने विवेक से, बुद्धि से, कि आपको बचत कहाँ करनी है। आपको इस पूरी अवधि में अपने घर वालों के साथ भी बहुत अच्छा मधुर व्यवहार रखना होगा। आपको जो है सिंह राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, मघा नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। तो अब बात कर लेते हैं मघा नक्षत्र।
और रेवती नक्षत्र में कैसी बनती है। इन दोनों में आपस में काफी अच्छी मित्रता है, अति मित्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव मघा नक्षत्र जिन जातकों का, जिन भी सिंह राशि वाले जातक, ये चंद्र राशि के हिसाब से बता रही हूं मैं, आपका चंद्र राशि अगर सिंह है तो आप ये देख लीजिए अपनी कुंडली में कि आपका किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, मघा, पूर्वा फाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपका मघा नक्षत्र में हुआ है तो ये रेवती नक्षत्र है, अति मित्र नक्षत्र है, इन दोनों के लिए आपस में काफी अच्छी बनती है, तो शुभ परिणाम आपको ज्यादा मिलेंगे। आप बस न्याय संगत काम करते चलें, मजदूरों का किसी का भी हक ना मारें, हर्ट ना करें, काम चोरी ना करें, आपका सब कुछ भला होता रहेगा। आप मोर का फोटो लगा सकते हैं घर में भी, और अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर भी आप अगर मोर का फोटो लगा लेते हैं, आपके लिए बेनिफिट्स और ज्यादा तेजी से मिलने लगेंगे। इसके बाद बात करते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ये मित्र नक्षत्र है, यानी कि मघा नक्षत्र बेस्ट फ्रेंड और पूर्वा फाल्गुनी नॉर्मल फ्रेंड। तो आपको यहाँ पर भी अच्छे ठीक ठाक रिजल्ट मिलते रहेंगे। अगर आप ज्यादा रिजल्ट अच्छे लेना चाहते हैं तो रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं पूखंड देवता, ओम पोखणे नमः की माला आप करते रहेंगे तो आपको भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र ये रेवती नक्षत्र के लिए बद नक्षत्र कहा जाता है, यानी कि इनकी आपस में नहीं बनती है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल तरीके का इनका संबंध है। तो यहाँ पर आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तनाव से आप गुजरेंगे, स्ट्रेस से गुजरेंगे, मन चाही चीजें नहीं होंगी। उसके लिए मैंने आपको बताया ओम पुखणे नमः, इसका आप अगर जाप करते रहेंगे रुद्राक्ष की माला से 108 मंत्र डेली, एक माला करें, 2 माला करें, जितनी संभव हो उतनी करें। मैं 2 या 3 माला बोल देती हूँ तो लोगों का ये सवाल रहता है मैम इतना टाइम नहीं होता है। तो आप मन से भले ही एक ही माला करें लेकिन पूरा ध्यान उसमें लगाकर करें, उससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बटुक भैरव की पूजा करते रहें आप, तो आपके साथ चीजें एकदम से अनएक्सपेक्टेडली जो नुकसान होने वाला होगा उसमें आपको काफी राहत मिलेगी। देखिए रेवती नक्षत्र जो है नक्षत्रों में सबसे अंतिम नक्षत्र कहा जाता है, सबसे लास्ट नक्षत्र जिसको कहते हैं। जैसे मीन राशि सबसे अंतिम राशि है, 12 राशियों में सबसे अंतिम राशि मीन राशि है। शनिदेव इस समय मीन राशि में ही विद्यमान है और रेवती नक्षत्र भी अंतिम नक्षत्र है। ये अंतिम नक्षत्र हर चीज को क्लोजर पे लेके आता है, यानी कि चीजों का समापन होना, रिश्तों का समापन होना, या तो टूटना या फिर उसको कंप्लीट होना, दोनों ही रूप से हो सकता है। तो इस अवधि में आपको, और शनिदेव न्याय संगत काम करते हैं, ये एक बहुत बुजुर्ग प्लैनेट है, आपके लिए जो बेस्ट होगा वो वही करेंगे। इस तरीके से आप इसको समझिए। और इजी वे में मैं आपको बताती हूँ, घर का अगर बुजुर्ग है वो उनकी बहुत दूरदृष्टि होती है, उन्होंने दुनिया देखी होती है, उनके पास अनुभव होता है। ऐसे ही शनिदेव आपको कोई भी चीज अपने अनुभव के साथ ही दिलाना चाहते हैं। शनिदेव से लोग बहुत डरते हैं पर वो बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, कभी भी किसी का भी नुकसान नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ गलत किया है तो उसका दंडित भी वो आपको करेंगे और आपके लिए जो बेस्ट होगा वो करेंगे। इस टाइम पीरियड में अगर आपका कोई ब्रेकअप होता है, कोई संबंध खत्म होता है, तो उसकी वजह से आपको डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। वो संबंध आपके लिए ठीक नहीं था, इसीलिए इस रेवती नक्षत्र में, इस शनि की ढैया, 7.5 महादशा पनौती में आपका वो संबंध विच्छेद हो रहा है, या फिर उसका क्लोजर हो रहा है, या फिर वो एक समापन की तरफ है। तो आपको इसको, हर जीवन में एक चीज को हमें सीखना चाहिए, एक्सेप्टेंस। अपने अंदर एक्सेप्टेबल इसकी वृद्धि बढ़ानी होगी, क्योंकि लिए जो कुछ भी होता है वो एक रीजन से होता है। तो अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और समय के साथ आगे बढ़ते हैं, डेफिनेटली यूनिवर्स ने, नक्षत्रों ने, भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच रखा है जो आपको जरूर मिलेगा।
तो इस चीज को ध्यान रखें। और अगर आप कुछ संबंधों को खोना नहीं चाहते हैं तो अपने वाणी में मिठास लेकर के आए, अपने परिजनों से प्यार से बात करें, उनकी बात को, उनकी समस्या को समझने की कोशिश करें, अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करें। अगर पैसा कमाना है जीवन में सस्टेन करने के लिए, जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है, उसके लिए मेहनत करें, डिसिप्लिन लाएं, एक शेड्यूल बनाएं। शनिदेव यही सब कुछ आपसे चाहते हैं। तो आपको इस सिंह राशि वाले जातकों को मैंने जो उपाय बताए हैं वो आप करते रहें। पुखंड देवता की आराधना करते रहें, बटुक भैरव की आराधना करते रहें। शनिदेव आपका कल्याण करेंगे। जय शनिदेव। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों पर शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या रंग दिखाएगा? 17 मई 2026 को शनिदेव रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि 3 जून 2027 तक लगभग 1 साल से अधिक वहां पर वो रहेंगे। शनि एक बहुत बड़ी प्लैनेट है और बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो ये जब भी कभी किसी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उनका वहां पर रुकने की अवधि 1 वर्ष से अधिक होती है। तो रेवती नक्षत्र में शनिदेव 17 मई को प्रवेश करेंगे, 3 जून 2027 तक वहां रहेंगे। बीच में 9 अक्टूबर 2026 को वो फिर से अपनी वक्री चाल में चलते हुए फिर से उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंचेंगे, जो अभी तक थे, जो उनका स्वतः का नक्षत्र है। फिर वो वहां पर 8 फरवरी 2027 तक रहेंगे। फिर 9 फरवरी से वो फिर से रेवती नक्षत्र की तरफ मार्गी होकर चलने लगेंगे। तो कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर रेवती नक्षत्र में शनि का प्रवेश क्या रंग लेकर के आएगा? प्रत्येक राशि का अलग अलग नक्षत्र में जन्म होता है। तो कर्क राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र। इन 3 नक्षत्र में पैदा होने वाले जातकों के लिए हम बात करेंगे कि क्या सावधानी रखनी है और क्या उपाय करने हैं। वैसे जो है कर्क राशि वाले जातकों के शनिदेव जो हैं 9वें भाव में बैठे हैं। 9वां भाव आपका भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है, पिता का भाव होता है। तो आपको जो है 9वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं और आपके लिए बहुत अच्छा है कि 2 जून को देवगुरु बृहस्पति महाराज भी आप ही की उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। तो उच्च के होकर, कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो वो आपके लग्न में आ जाएंगे। ये भी आपके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज है। आपको जो है 9वें भाव में शनिदेव बैठे हैं, इसलिए धर्म और कर्म एकदम संतुलित रखना है। आपको धर्म भी करना है, कर्म भी करना है। अपने पिता की बहुत सेवा कीजिए, उन्हें अपने शब्दों से आहत नहीं कीजिएगा, उनके विपरीत जाकर कोई काम ना करें। अगर कहीं किसी विषय पर आपकी राय नहीं मिलती है तो उन्हें समझाने का प्रयास करें, पर कटु शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। इसके अलावा शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं। शनिदेव की पहली दृष्टि आपके जो है लाभ भाव पर पड़ रही है, इच्छा पूर्ति का भाव भी बोला जाता है उसको, जो कि शनिदेव की 3री, 7वीं और 10वीं, ऐसी 3 दृष्टियां होती है। शनिदेव जहां भी कभी बैठते उस जगह का, उस घर का नुकसान नहीं करते हैं, पर शनिदेव की दृष्टि जहां जहां पड़ती है वो किस हाउस पर पड़ रही है ये डिपेंड करता है। तो आपके लिए 9वें भाव में शनिदेव बैठकर अपनी 3री दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11th हाउस पे, लाभ भाव पे, इच्छा पूर्ति हाउस पे। ये सोशल, आपका सोशल सर्कल है, मित्रों का, दोस्तों का, सामाजिक आप काम क्या करेंगे, आपको किस चीज से बेनिफिट मिलेगा, उन सब चीजों का ये भाव है। तो आपको यहाँ पर जो है अच्छा विजुअलाइज करें, अच्छा मैनिफेस्ट करें और अच्छा करें, सोशल रहें, अपने सोशल सर्कल के दायरे में आते जाते रहें। कई लोग जो है बहुत ही अपने आप को अलग कर लेते हैं, क्वारंटाइन कर लेते हैं, तो वैसा ना करें। आप अपने इष्ट मित्रों के बीच आए जाएं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आपको
हिस्सा लेना चाहिए, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट का काम होगा। फिर उसके बाद शनिदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है आपके सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस जो है हम यहाँ पे बताएंगे, उसको छोटे भाई बहनों का भी घर होता है। तो आपको अपनी छोटे भाई बहनों को अगर मदद की जरूरत है तो उनके पक्ष में खड़े होकर के उनकी मदद करनी चाहिए। इसके बाद आपका शनिदेव की 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग, ऋण और शत्रु का। तो शत्रुओं का हनन तो होगा वहां पर जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी। तो आपको शत्रु जो अभी तक परेशान कर रहे थे, अब उन सबका नाश होगा। वो लोग आपके सामने सिर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आपको काम क्या करना है, मजदूरों का हक नहीं मारना है। ये मैं हमेशा कहती हूँ शनि की रेमेडीज में कि मजदूरों का पसीना सूखने से पहले उनका मेहनताना दे दो, तो आपको जो है शनिदेव कभी भी दंडित नहीं करेंगे। लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाकर फिक्स प्राइस के हजारों रुपए की चीजें खरीद लेते हैं और 400-500 की दिहाड़ी पर जो मजदूर लेकर आता है उससे बहस करके उससे रुपए काटने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मजदूर का पूरा मेहनताना दें, उन्हें सम्मान दें। इस धरती पर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति इज्जत और सम्मान का हकदार है। अगर उसने कुछ गलत किया है तो आप उससे पोलाइटली बोल सकते हैं कि आपने ये चीज गलत की है, पर उनको अपमानित ना करें। जितनी इज्जत एक बड़े आदमी की है उतनी ही इज्जत एक गरीब मजदूर की भी होती है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें, सेवा भाव रखें, किसी का भी हक नहीं मारे, न मजदूर का, न भाई बहनों का, न किसी का भी। जिसका हक उसको दे देना चाहिए। आप नहीं दोगे तो शनिदेव जब न्याय करने बैठेंगे तो पता नहीं वो कितना आपको दंडित करेंगे और कितना हक 10 गुना बढ़ा करके फिर उसको आपको देना पड़ेगा। तो यथासंभव प्रयास कीजिए कि जब जो चीज जितनी हक की किसी की है उसको उतनी ही दे दीजिए। आप न्याय संगत काम करेंगे, धार्मिक काम करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे, गलत मंशा नहीं रखेंगे, शनिदेव आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। और कर्क राशि तो बहुत सेंसिटिव राशि है, बहुत इमोशनल राशि है। तो इन राशि वाले जातकों से वैसे ही किसी का बुरा नहीं किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति का इनके ऊपर पूरा आशीर्वाद भी है। 2 जून से देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में आ जाएंगे। लग्न में आकर 9वीं दृष्टि उनकी आपके भाग्य भाव पे, धर्म भाव पे पड़ेगी, तो आपको बहुत पूरा भाग्य का साथ मिलेगा। आपका छोटी छोटी धार्मिक यात्रा होती रहेंगी। आप दूसरों को, धर्म गुरुओं का सम्मान करें, पिता का सम्मान करें। आपके लिए पूरा 1 साल बहुत अच्छा जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो 3 नक्षत्र होते हैं कर्क राशि के। पुनर्वसु, सबसे पहले बात करते हैं हम पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र जो है विपद नक्षत्र कहलाता है रेवती नक्षत्र के। रेवती नक्षत्र की और पुनर्वसु नक्षत्र की विशेष कुछ खास बनती नहीं है, थोड़ी सी विपदाएं आती है। लेकिन आपके लिए ये इसलिए बेनिफिट है, आपके लग्न में देवगुरु बृहस्पति आ रहे हैं, तो देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठकर आपका नुकसान कतई नहीं होने देंगे। फिर भी आप सेफ साइड। रेवती नक्षत्र के स्वामी जो हैं, लॉर्ड जो हैं, वो हैं पूखंड देवता। तो ओम पूखणे नमः रुद्राक्ष की माला से पूरे 1 साल तक आपको 2 मालाएं रोज जपनी है, ओम पूखणे नमः। 17 मई 2026 से 3 जून 2027 तक। तो जब आप किसी भी नक्षत्र का बीज मंत्र का उच्चार करते हैं, उसकी माला जाप करते हैं, तो उससे आपको कोई अगर दुष्परिणाम मिलने वाला है तो वो सब समाप्त होकर के आपके फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें, ओम पुखणे नमक का जाप करते रहें। इसके बाद आता है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र रेवती नक्षत्र के लिए संपत नक्षत्र कहा जाता है, यानी कि बहुत बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। ये संपत नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र जो है धन देने वाला नक्षत्र होता है। इसमें आपको काफी कर्मठ रहना है, यानी कि आपको काम करते रहना है। आलस से बचे रहें, बिल्कुल भी आलस ना करें। अपने काम के प्रति पूरी ईमानदारी रखें। वैसे भी शनिदेव के उपायों में हमेशा बताती हूँ, काम को ईमानदारी से करो, नियमित करो, अपना शेड्यूल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग काम करो, डिसिप्लिन रहो। जो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहते ना, शनिदेव उनको काफी दंडित करते हैं। तो आपके लिए रेवती नक्षत्र का बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अगर ओम पुखणे नमक की माला कर लेते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और अच्छे आपके लिए इसके अच्छे बेनिफिट्स मिलने के लिए आपको
मोर के पंख आप घर में रखें या मोर का फोटो रखें या अपने मोबाइल पर मोर का वॉलपेपर लगा लीजिए। पूरे 1 साल के लिए आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। इसके बाद आता है अश्लेषा नक्षत्र। अश्लेषा नक्षत्र जो है नाग शक्ति नक्षत्र कहा जाता है, जन्म नक्षत्र कहा जाता है। वो मतलब ये इसका ऐसा मतलब होता है कि जो जहर से भी जीवन दे दे। आपने अक्सर सुना होगा कीमोथेरेपी में एक काइंड ऑफ पॉइजन बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि कैंसर के जो कीटाणु हैं उससे वो मर जाते। कभी जहर से भी जीवन दान मिल जाता है। तो अश्लेषा नक्षत्र वही चीज है। रेवती नक्षत्र के लिए ये बहुत अच्छा है। बस आपको आलस से बचना है। ओम पुखणे नमः की 1 माला का जाप करते रहिए पूरे साल भर तक और खूब आशीर्वाद बटोरिए। ओवरऑल शनि का नक्षत्र परिवर्तन मैंने तीनों नक्षत्रों के जातकों के लिए बता दिया है। कर्क राशि पर देवगुरु बृहस्पति का भी आशीर्वाद है, शनिदेव का भी पूरा आशीर्वाद है। तो अपने सतमार्ग पर चलें, न्याय संगत काम करें और पुखंड देवता आपका खूब भला करेंगे। जय शनिदेव। शनिदेव का रेवती नक्षत्र में प्रवेश 17 मई 2026 से 3 जून 2027 तक, लगभग 1 साल से भी ज्यादा रेवती नक्षत्र में शनिदेव रहेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे? मिथुन राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, मृगशिरा नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र। हर इंसान का जन्म अलग अलग नक्षत्र में होता है। तो मैं ये जो बता रही हूँ आप देख लीजिएगा अपनी कुंडली खोल करके, आपका नक्षत्र किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। मिथुन राशि वाले जातकों का, जिनकी चंद्र राशि मिथुन है, उन लोगों को तो आपको पता चल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ही आप उपाय कीजिए। तो मृगशिरा नक्षत्र रेवती नक्षत्र के लिए कोई बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है। इसको प्रत्ययरी नक्षत्र कहा जाता है। तो इस नक्षत्र में कुछ शनिदेव विशेष कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं, तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको बहुत कम मिलेंगे। आद्रा नक्षत्र ये एक अच्छा फ्रेंडली नक्षत्र कहा जाता है रेवती नक्षत्र के लिए। तो यहाँ पर शनिदेव आपको काफी कुछ अच्छा प्रदान करने आएंगे। ये एक मित्र नक्षत्र कहलाएगा। सुख, शांति, कल्याण, ये सब चीजें आपका शनिदेव खूब करेंगे इस पूरे 1 साल में। पुनर्वसु नक्षत्र ये भी विपद नक्षत्र कहलाता है रेवती नक्षत्र में, और पुनर्वसु की विशेष नहीं बनती है, तो ये भी विपद नक्षत्र कहलाता है। इसमें भी कष्ट, विघ्न, बाधा, ये सब चीजें जातक को मिलती हैं। तो इस तरीके से ये तीनों नक्षत्र का है। शनिदेव पूरे 1 साल तक रेवती नक्षत्र में रहेंगे। बीच में वो 9 अक्टूबर 2026 से लेकर के 8 फरवरी 2027 तक फिर से वक्री अवस्था में चलेंगे, यानी कि अपने उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में फिर से पहुंचेंगे वो। उसके बाद फिर वापस मार्गी जब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको जो है फिर से वो रेवती नक्षत्र में 3 जून 2027 तक रहेंगे। शनि आपके 10th भाव में बैठे हैं इस समय मिथुन राशि में। 10th भाव कुंडली का आपका कर्म का भाव होता है। आपकी कुंडली का 10th हाउस जो है ना, वो आपके कर्म का, आप जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उसका होता है, कर्म भाव होता है। तो और शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनि की पहली दृष्टि होती है 3री, दूसरी होती है 7वीं और 10वीं। ऐसी 3 दृष्टियां अलग अलग भावों पर पड़ती। शनि जहां बैठते हैं वहां पर नुकसान नहीं कभी करते। शनि की जहां जहां दृष्टि पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे और बुरे परिणाम मिलने का विशेष लाभ रहता है। जैसे शनि की अगर 3री दृष्टि आपके 12वें भाव पर पड़ेगी तो आपको लोगों से बहुत अच्छे संबंध रखने चाहिए। उनके लिए अपने मन में जो है ना एक बहुत गुड फीलिंग, अच्छी फीलिंग रखनी चाहिए, अच्छा भाव रखना चाहिए। आपकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी इस पूरे 1 साल के दौरान।
12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, खर्च का, विदेश का। हो सकता है विदेश का भी आपका आना जाना लग सकता है, विदेश से आपको अच्छा मोटा फंड भी मिल सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम आप कर सकते हैं। तो ये सब चीजें 12वें घर के हिसाब से आती है, तो उनकी तीसरी दृष्टि वहां पर पड़ेगी। फिर 7वीं दृष्टि शनि की सुख भाव पर पड़ेगी। आपको विशेषकर इसमें उपाय ये करना है, आपके सुखों में कैसे वृद्धि होगी, आपको आपकी माँ को बहुत खुश रखना है। शनिदेव को जो लोग भी माँ की सेवा करते हैं, माँ को खुश रखते हैं, शनिदेव के वो प्रिय हो जाते हैं। शनिदेव उन्हें बिल्कुल भी कष्ट प्रदान नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखें, माँ के लिए कोई ना कोई उपहार लाते रहें, उनकी दवाइयाँ, उनका इलाज सही समय पे हो रहा है कि नहीं वो जानते परखते रहें, माँ से अच्छे से बात करें, उनके साथ कुछ समय बिताएं। आजकल की इस व्यस्तता वाली जिंदगी में लोगों के पास, बच्चों के पास विशेषकर समय ही नहीं रह गया है अपने माता पिता के साथ व्यतीत करने के लिए। तो आपको अपने माँ बाप बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। मीठे शब्द बोलें, उनका दिल दुखे ऐसा कोई शब्द ना बोलें। 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव आपके शादी का भी होता है, 7वां भाव आपके सोशल सर्कल का भी होता है, आप काम को किस तरीके से कर रहे हैं उसका भी होता है। तो आपको जो भी आप काम कर रहे हो, अपना जीवन यापन करने के लिए आपका जो भी काम है, उस पूरे काम को आपको ईमानदारी से करना होगा। कई बार ऐसा होता है, नौकरी करते हैं लोग, नौकरी करते करते साइड बिजनेस कुछ करते हैं, उसमें बुराई नहीं है कोई, लेकिन वो दोनों तरफ जो है ना, आप पूरा 100% ध्यान नहीं दे पाते हो। तो आप नौकरी के साथ जो है ईमानदारी नहीं बरत रहे हो, वहां पर कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक हो रही है, या फिर आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो अपने बॉसेस को, तो ये चीज गलत है। अगर आपने ऐसे किया तो शनिदेव आपको प्रताड़ित, दंडित जरूर करेंगे। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो भी आप काम करते हैं, आपको उस काम में अपने 100% ईमानदारी रखनी है। इसके अलावा जिन लोगों के ऊपर भी शनि की 7.5, ढैया, पनौती या फिर महादशा चल रही है, उस पीरियड में, वैसे तो हमेशा ही अपने जीवन में आप गांठ बांध ले इस चीज को, लेकिन अगर आप हमेशा नहीं करते तो कम से कम 7.5 ढैया महादशा के अंतर्गत आपको लेबर क्लास जो होते हैं, आपके घर के हाउस हेल्प्स, नौकर चाकर, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना चाहिए। न्याय संगत व्यवहार करें आप सबके साथ। किसी का भी आपको हक नहीं मारना चाहिए। अगर आप हक मारते हैं किसी का, शनिदेव 100% आपको जो है दंडित करेंगे। जैसे राहु भी लेबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कौन से लेबर को? सफाई कर्मचारियों को। शनि भी लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कौन से? गवर्नमेंट लेबर हो गए, या फिर चौकीदार हो गया, आपके घर में जो झाड़ू पोछा बर्तन करते हैं वो हो गए, आपकी शॉप में जो लोग काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, वो उन लोगों को परेशान ना करें। मजदूरों को हमेशा, आपके हाउस हेल्प को या कोई भी आप जिससे काम करवा रहे हो, चाहे रोजी दे करके, दिहाड़ी दे करके या महीने की महीने सैलरी दे करके, उनका किसी का भी हक ना मारे, जरा सी गलती पर उनके रुपए ना काटे, उनसे न्याय संगत व्यवहार करें, अच्छे से बात करें। वो भी इंसान है, वो भी इज्जत के हकदार हैं। उनको भी अगर आप मदद कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे शनिदेव। इन सब चीजों का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते रहें। सैटरडे एवरी शनिवार आपको जो है पीपल के पेड़ पर तिल का दिया भी जलाना चाहिए, या तो सरसों के तेल का या फिर तिल्ली के तेल का। और इसके अलावा आप है ना, जो लोग भिखारी लोग जो होते हैं, उन लोगों को आप समोसे, जलेबी का दान कर सकते हैं। इन सब चीजों का, आप छोटी छोटी चीजों का दान धर्म करते रहेंगे, जो मैंने नियम बताए हैं उन सबको फॉलो करेंगे, तो आपको शनिदेव बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं पुखंड देवता। तो आप मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए आपको जो है पुखंड, ओम पुखणे नमः का जाप करना है। पुनर्वसु नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, उन लोगों के लिए भी ओम पुखणे नमः की 2 माला रोज करनी है। अगर आप ओम पुखणे नमः की माला करते रहेंगे
तो शनिदेव की मिलने वाली पीड़ाओं में बहुत हद तक आपको समाधान मिलेगा, आपको परेशानी नहीं आएगी। 17 मई से 3 जून 2027 तक आपको ओम पुखड़े नमः की 2 माला रुद्राक्ष की माला से रोज 108 बार जरूर करना है। तो इन सभी चीजों का ध्यान रखें, अपने काम में ईमानदारी लाएं, अपने शब्दों में जो है मिठास लेकर के आए, न्याय संगत काम करें, गरीबों मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। जय शनिदेव। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि का नक्षत्र परिवर्तन क्या असर डालेगा, ये वृषभ राशि चंद्र राशि के अनुसार बता रही हूं मैं। जिन लोगों की भी चंद्र राशि वृषभ राशि है वो लोग ये देख सकते हैं। और प्रत्येक राशि के 3 नक्षत्र होते हैं, तो आप ये भी देख लीजिए, मैंने मेंशन किया है इसमें कि कौन से नक्षत्र वाले को लाभ मिलेंगे या कौन से नक्षत्र वाले को सावधानी रखनी है। तो वृषभ राशि 3 नक्षत्रों के अंतर्गत आता है, कृत्तिका, भरणी और मृगशिरा। ये 3 अलग अलग नक्षत्र होते हैं। शनिदेव अभी तक उत्तरा भाद्रपद जो उनका स्वतः का नक्षत्र है उसमें गोचर कर रहे थे। अब 17 मई से शनिदेव बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे और लगभग 1 साल से अधिक एक नक्षत्र में शनिदेव रहते हैं। तो 17 मई से लेकर 17 मई 2026 को शनिदेव का रेवती नक्षत्र में गोचर होगा, जो कि 3 जून 2027 तक शनिदेव वहीं पर विद्यमान रहेंगे। बीच में 9 अक्टूबर से 8 फरवरी के 4 महीने का टाइम शनिदेव वक्री होकर पुनः अपने ही स्वतः के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में पहुंचेंगे। तो इस तरीके से शनिदेव का आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से उनके नक्षत्र है, वो किस नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और आपके 3 नक्षत्र में से किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। ये अगर आप आपकी कुंडली खोल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और अगर आप अपनी मम्मी से पूछेंगे या किसी भी व्यक्ति से, एस्ट्रोलॉजर से, जानकार से पूछेंगे तो वो आपको बता पाएंगे कि आपका कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है। फिलहाल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का नक्षत्र परिवर्तन में बता रही हूं, उसको आप समझ लीजिए। शनि आपके एकादश भाव यानी कि कुंडली का 11वां हाउस, 11th हाउस में, जिसको इच्छा पूर्ति का भाव बोला जाता है, लाभ का भाव बोला जाता है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है, यहाँ पर विद्यमान है। यहाँ पर शनिदेव कंफर्टेबल भी रहते हैं। कुंडली के 12 भावों में कौन सा ग्रह कहाँ कंफर्टेबल होगा ये देखकर ही बताना पड़ेगा, लेकिन शनिदेव एकादश भाव में खुद को कंफर्टेबल फील करते हैं। वहां बैठकर वो आपकी इच्छा पूर्ति के कारण बनते हैं, यानी कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन सबको शनिदेव पूर्ण करने का काम करेंगे। तो इस अवधि में मैं आपसे कहूंगी अच्छी अच्छी बातों को मैनिफेस्ट करें। 11वें भाव में जब भी राहु बैठे, शनि बैठे, आप जो चाहोगे वो हो जाएगा। इसलिए अच्छी बातें चाहो, खुद का उज्जवल भविष्य चाहो, किसी की बुराई मत चाहो, जो चाहोगे वो मिलेगा। इसलिए जो है आपको 11th भाव में जो शनिदेव बैठे बहुत अच्छा है और उसके ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि भी पड़ेगी 1 जून से। 1 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में, जो कि उनकी खुद की स्वतः की उच्च की राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे और वो आपकी कुंडली से 3रे भाव में बनता है। तो आपको वो जब 9वीं दृष्टि पड़ेगी आपके एकादश भाव पे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम रहेगा, इसका भरपूर लाभ उठाएं। तो शनि की वैसे 3 दृष्टियां होती है, 3री दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। अब आपके कुंडली के कौन कौन से हाउस के ऊपर शनिदेव की कहां से दृष्टि पहुंच रही है देख लेते हैं। शनिदेव वैसे भी जहां बैठते हैं उस घर का कभी नुकसान नहीं करते हैं, पर उनकी दृष्टि जहां जहां पड़ती है उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलता है। तो शनिदेव की पहली दृष्टि जो है, 3री दृष्टि होती है, वो आपके प्रथम भाव पे पड़ रही है। यानी कि प्रथम भाव पर आपका एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। प्रथम भाव यानी कि आपका लग्न, उसके ऊपर पड़ रही है। तो आपके लिए ये एक अच्छा संकेत होगा कि आपका
अपने आप में आप अपना काफी विकास करेंगे। उसके बाद उनकी दूसरी दृष्टि जो है कि 7वीं दृष्टि है, वो आपके 5th हाउस में पड़ रही है, जो कि पढ़ाई लिखाई का स्थान है, संतान का स्थान है, लव अफेयर्स का स्थान है। शनिदेव की दृष्टि वहां पर पड़ना, यानी कि जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शनिदेव को कोई भी कौतूहल यानी कि बारीक से बारीक मिस्टेक भी पसंद नहीं है, तो आपको बहुत परफेक्ट होना पड़ेगा। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो लोग प्रेम में अपने हैं, अगर वो व्यक्ति उनके लिए सही है, वो रिश्ता सही है, तो वो आपके जीवन में आगे बढ़ेगा, स्थिरता से टिका रहेगा। और अगर वो स्थिर नहीं है तो शनिदेव की दृष्टि की वजह से आपको एक रियलिटी चेक मिलेगा और आपको आगे बढ़ने में सहायता मिलेगी। इसके बाद शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। अष्टम भाव होता है ससुराल का, आपकी पैतृक संपत्ति का, गूढ़ ज्ञान का, एस्ट्रोलॉजी का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इन सब चीजों का अष्टम भाव होता है। यहाँ पर दृष्टि पड़ने से भी आपको हो सकता है आपकी पैतृक संपत्ति से, एंसेस्टर से कोई प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, यानी कि भूमि भवन का सुख आ सकता है। ससुराल से कोई प्रॉफिट भी मिल सकता है और ससुराल के साथ कोई तनातनी भी हो सकती है। तो आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, विशेष ध्यान रखना है। अगर आप धार्मिक हो जाएंगे एस्ट्रोलॉजी की तरफ या न्यूमरोलॉजी या रेकी हीलिंग जो भी है, स्पिरिचुअलिटी, आप गूढ़ ज्ञान लेने लगेंगे तो शनिदेव आपका काफी सपोर्ट करेंगे। किसी चीज का आप रिसर्च करेंगे उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये 3 दृष्टियां हैं जिनके ऊपर शनिदेव की जैसे जैसे पड़ेगी आपको उस तरीके से लाभ मिलेंगे। अब देख लेते हैं कि कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए क्या लाभ मिलेंगे। कृत्तिका नक्षत्र रेवती नक्षत्र से विशेष नहीं बनती है। हर नक्षत्र के अपने अपने फ्रेंड और एनिमी होते हैं, तो कृत्तिका नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के बीच ज्यादा नहीं बनती है। इसको बद नक्षत्र कहा जाता है एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज में। आपको इसके लिए पुखन देवता, पुखन स्वामी जो हैं वो रेवती नक्षत्र के देवता हैं। प्रत्येक नक्षत्र के अपने लॉर्ड होते हैं, तो रेवती नक्षत्र के लॉर्ड जो हैं वो पुखन स्वामी हैं। आपको पुखन स्वामी की 3 माला रोज करनी है 17 मई से 3 जून 2027 तक। तो आपका जो निगेटिव इफेक्ट मिलने वाला है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा शनि न्याय के देवता हैं, कर्म के देवता हैं। आप अगर न्याय प्रिय न्याय संगत काम करेंगे, शनि आपको कभी प्रताड़ित नहीं करेंगे। आप मजदूरों का, गरीबों का हक ना मारें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, अपने नियमित तरीके से काम करें, शॉर्टकट ना अपनाएं, शनिदेव आपको हमेशा बेनिफिट पहुंचाएंगे। इसके बाद आता है भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र जो है वो रेवती नक्षत्र से उसकी मित्रता है, तो इसकी मित्रता की वजह से आपको काफी अच्छे शुभ परिणाम मिलेंगे। उसके और शुभ परिणाम पाने के लिए आपको जामुन के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। और लास्ट जो नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र के बीच भी आपस में विशेष नहीं बनती है। जैसे कृत्तिका नक्षत्र के साथ ज्यादा नहीं बनती, वैसे मृगशिरा के साथ भी ज्यादा नहीं बनती है। मृगशिरा नक्षत्र के लिए रेवती नक्षत्र रोग ऋण और शत्रु का काम करता है। तो यहाँ पर भी आपको पुखन देवता की माला का जाप करना है। ओम पुखने नमः का एक माला का जाप अगर 17 मई से 2026 से 3 जून 2027 तक आप करते रहेंगे तो शनिदेव के मिलने वाले दुष्परिणामों से आप पूर्ण तरह मुक्त हो जाएंगे। शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए ईमानदारी से काम करें, किसी का हक ना मारे, गरीबों मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, मीठी वाणी बोलें, अपने काम को पूरी तरीके से ईमानदारी से निभाते रहेंगे। शनिदेव का पूरा आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें। यही वृषभ राशि के लिए जानकारी है। इन सब चीजों को अगर आप अपनाते हैं और इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। धनु लग्न।
धनु लग्न वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में आपका विवाह योग नजर आता है। 14 मई से 1 जून तक विवाह के अच्छे अच्छे प्रपोजल आ सकते हैं। आपके संतान स्थान में उच्च का सूर्य हुआ है, बुद्धि स्थान में, तो ये जरूर ऐसा हो सकता है कि अगर आपके बच्चों की भी विवाह योग उम्र है तो वहां से भी कुछ अच्छी खुशखबरी आ सकती है, कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है, विवाह की बातचीत आगे बढ़ सकती है। अगर आपकी खुद की एज विवाह योग्य है तो आपके लिए भी रिश्ते आ सकते हैं। बट संतान स्थान में, बुद्धि स्थान में उच्च का सूर्य आपको कुछ ना कुछ बच्चों से रिलेटेड कोई अच्छी गुड न्यूज देगा, या फिर आप खुद भी स्टूडेंट है तो आपके लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा है, बहुत गोल्डन पीरियड है, बहुत सुनहरा समय है। तो आपको इन सब चीजों पे सही समय पे सही चीज कर लेनी है जिसका आप अच्छे से फायदा उठा पाए। 13 मई से तक आपको जो है विशेष सावधानी रखनी है अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग। छोटी मोटी कोई भी बात बहस का रूप ना लें, क्योंकि ये बात का बतंगड़ बन के बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। ऐसे कुछ आपकी प्लेनेटरी पोजीशन है, बात कोर्ट कचहरी तक जा सकती है, थाने तक आपको पहुंचा सकती है। तो आपको शॉर्ट में अगर कहीं कोई बात हो भी जाती है तो आप थोड़े में ही निपटाने की कोशिश करें, सरेंडर हो जाएं, सॉरी वॉरी बोल के बात को खत्म करें, क्योंकि लिए बात को बढ़ाना और खुद ट्रबल में आना ये कोई समझदारी का काम नहीं होता है। बस 13 मई तक आपको विशेष ध्यान रखना है, उसके बाद तो आपके फेवर के सब स्टार्स हैं ही। षष्ठेश और सप्तमेश का परिवर्तन है, यानी कि 6th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में और 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है। ये ऐसा है कि कुछ आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा दिखा रहा है, या फिर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ झगड़ा दिखा रहा है। 7th हाउस जो है ना वो हमारा सोशल रिकग्नाइजेशन का होता है। हमारे लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, इन सब चीजों को 7th हाउस से देखते हैं। और ये दोनों का परिवर्तन जो है ये कुछ इस तरीके का ट्रबल दिखा रहा है जहां झगड़ा हो सकता है, तो आपको यहाँ पर भी विशेष सावधानी रखनी है। आपके लिए अब हम जान लेते हैं केयरफुल रहने वाली डेट्स कौन सी हैं, किन विशेष दिनों में आपको ध्यान रखना है। तो आपको विशेष जो है ध्यान रखने वाली डेट्स जो हैं इस महीने की 2 मई, 4 मई, 6, 8, 10, 14, 16 और 17 और 21 और 22, ये आपको विशेष तारीखें हैं जिनमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि 2 और 4, 2 और 3, ये जो है 2, 3 और 4 ऐसे समझ लो आप। ये आपकी वर्क प्लेस पर जहां भी आप काम करते हैं वहां पर बात का बतंगड़ बन सकता है। रोग, ऋण और शत्रु क्या असर रहेगा पूरा इन तारीखों में। आपकी हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर 45 अबव आपकी हेल्थ है तो उसमें भी ट्रबल आ सकता है। आप कोशिश करें कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, कम बात करें, सही शब्दों का चुनाव करके बात करें, अन्यथा बात बिगड़ जाएगी। फिर 5, 6, ये भी आपके वर्क प्लेस पर जहां भी आप जो भी काम करते हैं, जॉब में हो, बिजनेस में हो, रियल एस्टेट में हो, वहां पर आपको जो है तनाव महसूस हो सकता है। इन सभी तनावों से, झगड़ों से बचने के लिए आपको महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही में ओम गंगणपते नमः का जाप भी आप करते रहें। 7 और 8 तारीख आपके लिए बहुत अच्छी है। आपके हाथ से कोई अच्छा ऐसा धर्म कार्य हो सकता है, किसी की आप मदद कर सकते हैं जिससे आपके पेरेंट्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड करेंगे। आप अपनी वर्क प्लेस पर भी काफी अच्छे से छा जाएंगे। तो ये आपके लिए ओवरऑल बहुत अच्छे दिन हैं। 9 तारीख जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, और जो ऑलरेडी काम जॉब कर रहे हैं उन लोगों को अपनी जॉब में, अपने ऑफिस में अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, मान सम्मान मिल सकता है। इस महीने का बेस्ट डे जो है वो 10 और 11 तारीख है। इन 10 मई और 11 मई को आपके हाथ में कोई अच्छा बड़ा
फाइनेंशियल जैकपॉट लग सकता है, कोई अच्छा बड़ा फंड आपके हाथ आ सकता है, चाहे वो बिजनेस से हो, शेयर मार्केट से हो, रियल एस्टेट से हो, या फिर कोई एंसेस्टर की प्रॉपर्टी आपको मिली है उससे। इसके बाद एक और जो मैंने तारीख बताई थी, 12 तारीख भी आपको विशेष ध्यान रखनी है। इन दिनों में आप बहुत ज्यादा अधिक सोचेंगे, ओवर थिंकिंग आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उस वजह से आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो 12 तारीख को कोई भी इंपॉर्टेंट काम ना करें, किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिलने ना जाएं और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें। सो 12 को आप कीप डिसीजन पेंडिंग में ही रखें। 13, 14, 15 आपके लिए ये आपके काम की वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा है। अगेन आपके लिए बस एक 12 का दिन छोड़ के 10 से लेके तो 15 तक आपके लिए बेस्ट है। फाइनेंशियल बेस्ट डे भी कह सकते हैं हम मंथ के इनको, जो आपके हाथ में अच्छा बड़ा फंड आ सकता है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट, बिजनेस, कोई भी मीडियम जहां से आप पैसे कमा सकते हैं, आपको पैसे आने की उम्मीद है, वहां से आपके पैसे आ सकते हैं। 16, 17 तारीख आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा। अपने काम की जगह पर, वर्क प्लेस पर, जॉब में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आ सकता है, लेकिन आप जो है उन सभी दिक्कतों का सामना करके, उन चैलेंजेस को, हर्डल्स को क्रॉस करके आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। 19, 18, 19 ये आपके लिए सो है कि आप मतलब अपने घर परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। 21 और 22 आपको विशेष ध्यान रखना है। आपकी वर्क प्लेस पर कोई झगड़ा हो सकता है, कोई तनाव हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है, बात का बतंगड़ बन सकता है, आपको मिस इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो आप कम बोलें, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। 23 तारीख भी आपके लिए आपकी कामकाज की जगह पर बहुत बढ़िया दिन है। आप अच्छा खुशी खुशी अपना काम करेंगे और आपके काम की सराहना भी की जाएगी। 24 और 25 आपको जो है कंट्रोवर्सी से बचना है। ये दिन आपका मानहानि भी करा सकती है, ये इंसल्टिंग डे भी हम कह सकते हैं। तो इस दिन भी आप कम बोले, बात कम करें, अपने मुंह से कोई भी ऐसे गलत शब्द ना निकालें जिसकी वजह से आप कंट्रोवर्सी में पड़ जाएं। 26, 27 में आपके हाथ से अगेन कोई अच्छा धर्म कार्य हो सकता है, रिलीजियस ट्रिप, ट्रैवलिंग हो सकती है, परिवार के साथ, समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के साथ आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। 28 तारीख आपके लिए अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा है। आप पीसफुली वहां काम करेंगे और कुछ ना कुछ ग्रोथ करेंगे। 29 और 30 आप काफी सामाजिक रूप से एक्टिव रहेंगे, सोशल होंगे काफी, अपने सोशल सर्कल को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, बढ़ाना भी चाहिए। सोशल सर्कल जितना आपका स्ट्रांग रहेगा उतनी ही आपकी इनकम भी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन कंट्रोवर्सी से बचते रहिएगा, कोई भी ऐसा कमिटमेंट ना करें जिसकी वजह से आप जो कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकते, या फिर बड़बोलापना ना करें, ये आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। 31 तारीख, 31 मई और 1 जून आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने वाला है, तो इन दिनों में आप शांत रहें, यही आपको सलाह दी जाती है। 14 मई के बाद से स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग भी कुछ सीखना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए 14 मई के बाद से सभी दिन बहुत अच्छे हैं। इस महीने में 5 मई और 19 मई को चतुर्थी है। ये जो भी मैंने आपको सारी डेट्स बताई है, प्लीज इनको आप कैलेंडर पर मार्क कर लें और अपने महीने के शेड्यूल में इसको प्लान करके रोज इसको देख करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप नुकसान होने से खुद को बचा पाएंगे। हाँ, इस महीने में 5 मई और 19 मई को चतुर्थी है। जो लोग कंट्रोवर्सी में पड़ते हैं, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ अक्सर झगड़े होते हैं, मिस इंटरप्रेट किया जाता है, बात का बतंगड़ बन जाता है, उन लोगों के लिए अवश्य ही चतुर्थी का फास्ट करना चाहिए। ना कर सके तो ओम गंग गणपति नमः का जाप करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ सुने या फिर करें, और गणेश भगवान के मंदिर जरूर जाइए। 14 तारीख और 28 तारीख को प्रदोष है। आपके जीवन में जो भी ट्रबल आ रही है उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी। महादेव के ऊपर 2 लोटे घर से अपने मटके का ठंडा पानी ले जा करके चढ़ाएं, इससे आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। 16 मई को अमावस्या है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते पानी में उसे प्रवाहित कर दें, या फिर महादेव के मंदिर में आप उसको रख कर आ सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में शनि राहु केतु से आने वाली
पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य अमृत योग है। ये गोल्ड खरीदने के लिए बहुत अच्छा समय है, तो आप इसका सदुपयोग करते हुए यथासंभव आप गोल्ड खरीद सकते हैं। इस दिन आप जो है कोई भी वैल्यूएबल चीज खरीद सकते हैं। धनु लग्न के लिए आज की वीडियो में इतना ही। आप अगर किसी नॉन को जानते हैं जिनका धनु लग्न है, उनके साथ मेरा ये वीडियो साझा करें, मेरे चैनल की रीच बढ़ाने में मेरी मदद करें। अभी तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। कुंभ लग्न, मई 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? ये महीना, इस महीने में 4th हाउस में शुक्र है। चतुर्थ कुंडली का चतुर्थ हाउस जो है वो हमारे सुख का स्थान होता है, और वहां पर शुक्र आ जाए तो ये तो बहुत ही बढ़िया होता है। भोग विलास, लग्जरी आइटम, मतलब दुनिया का हर सुख आपको मिलेगा। सुख स्थान में आपके शुक्र बैठे हैं, ये बहुत अच्छा है। संतान से और आपको बहुत अच्छी कोई खुशखबरी मिल सकती है। संतान के विषय में कुछ अच्छा हो सकता है जिससे आप खुश हों। आपके घर परिवार से आपको बहुत कुछ खुशियां मिल सकती है। बड़ा घर भी आप खरीद सकते हैं, नया घर, भूमि, भवन, मकान कुछ अच्छा खरीद सकते हैं। नहीं तो आप घर में ही रेनोवेशन कर सकते हैं। घर के ऊपर कुछ अच्छा लग्जरी आइटम में खर्च हो सकता है। तो ओवरऑल आपका इस महीने का एक ये गुड न्यूज है कि आपको 13 मई तक आपको बहुत ज्यादा खुशियां आपके घर से मिलेंगी। संतान के विषय में कोई गुड न्यूज भी मिलेगी। 14 मई से 1 जून तक के बीच में आपके बच्चों के संतान के विषय में भी बहुत कोई अच्छी खबर मिल सकती है। चतुर्थेश और पंचमेश का परिवर्तन जो है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, काफी अच्छा सम्मान भी दिलाएगा आपको। अब देख लेते हैं कि इस महीने की केयरफुल रहने वाली डेट्स क्या हैं। आप सभी डेट्स को जो है कैलेंडर पर मार्क कर लें प्लीज। मैं अपने हर वीडियो में ये बताती हूँ, और अपने महीने के शेड्यूल में उसको प्लान करके चलेंगे, डेफिनेटली आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस महीने में केयरफुल रहने वाली डेट्स हैं, 6 दिन हैं। महीने की शुरुआत 1 और 2 मई, 25, 26, 27 और 28 में। ये 6 दिन आपको विशेष सावधानी रखनी है। महीने की शुरुआत के 1-2 दिन आपके निकल जाएंगे, और लास्ट आखिरी महीने के आखिरी में आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे 1 और 2 तारीख को आपके वर्क प्लेस पर काफी लोड होगा, काफी लोड नजर आता है कामकाज का, या किसी आपको सपोर्ट, आपके हेल्पिंग हैंड जो है वो ना होने की वजह से छुट्टी पे जा सकते हैं, या उनके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो उसकी वजह से आपके हाथ में काफी आपके ऊपर वर्कलोड नजर आता है। अगर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं तो उस दिन आप ना लें, अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन को पेंडिंग रखें, ठीक है। इसके बाद है 3, 4, 5 और 6। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं अगर आप दूसरों की लड़ाई में नहीं पड़ते हैं तो। इन दिनों में आपको किसी और की, दूसरे की लड़ाई में नहीं पड़ना है। अगर आप दूसरे की लड़ाई में पड़ते हैं तो आप अपना नुकसान कर लेंगे। अदरवाइज 3, 4, 5, 6 ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इन दिनों में इंटरव्यू हो तो आप जाएंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और आपके बिजनेस में, व्यापार में भी काफी अच्छा ग्रोथ आ सकता है। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छे हैं। बस आपको बशर्त है, ऐसा कुछ माहौल, ऐसा कुछ सिनेरियो आपके सामने आ सकता है जहां दूसरे की लड़ाई में आप पड़ सकते हैं, तो प्लीज उसमें ना पड़े। आप स्वयं पर ध्यान दें, अपने काम पर ध्यान दें। 7 से 10, 7, 8, 9, 10 ये आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। अभी तक आप जो है काफी मेहनत करनी पड़ रही थी आपको पिछले कई महीनों से, तो उन सभी आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी वो, और उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और इन दिनों में ऐसा होता है जब आपका कोई काम हो जाता है, किसी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, पैसा आ जाता है तो थोड़ा सा इंसान में अहंकार, घमंड आ जाता है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने परिजनों के साथ मीठा बोलें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, किसी को भी हार्श वर्ड ना बोलें, हर्ट ना करें। 11, 12, 13, 14, 15 ये आपके लिए शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग से काफी अच्छा बेनिफिट दिखा रहे हैं। अपने भाई बहन का, अड़ोसी पड़ोसी का, सबको आपको
सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। 16, 17, 18 और 19 ये आप अपने काम की जगह पर काफी कुछ अच्छा अचीव करेंगे, खुश रहेंगे, आपके सबऑर्डिनेट्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, कलीग्स का, आपके घर में भी खुशियां रहेंगी। जो मैंने बोला था 4th हाउस में आपके शुक्र हैं, तो आपको अपने घर से बहुत ज्यादा खुशियां मिलेंगी, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब आपका जो वो टाइम आ गया है जहां आपको ध्यान देना है, 25, 26, 27 और 28 ये आपके रोग, ऋण और शत्रु के रडार पर हो आप। तो इन दिनों में अगर आपका कोर्ट का लिटिगेशन है तो आप ये डेट्स ना लें, पोस्टपोन कर दें। इन दिनों में आपको आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा, बल्कि आपको बहुत ह्यूमिलेट, बहुत इंसल्टेड होना पड़ेगा, आपकी बड़ी बेइज्जती हो सकती है। तो यथासंभव ये डेट्स आप टाल दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो तकादेदार आपको परेशान कर सकते हैं, शत्रु भी आपको दुखी कर सकते हैं, तो अपने शत्रुओं पर भी नजर रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। 29, 30 और 31 ये दिन बहुत अच्छे रहेंगे। महीने का एंड आपका बहुत अच्छा रहेगा। इन 3 दिनों में आपको मान सम्मान भी मिल सकता है, अपने वर्क प्लेस पर आपके काम की सराहना की जा सकती है, समाज में भी मान सम्मान मिल सकता है। जो लोग जॉब पाने के इच्छुक हैं उन लोगों को जॉब मिल सकती है, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनका भी इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो सकता है। बिजनेस के लिहाज से भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। तो आपके लिए ओवरऑल बहुत बढ़िया टाइम रहेगा 14 से लेकर तो 31 मई तक। बस बीच में 25, 26, 27, 28 ये 4 दिन हैं, इसके अलावा बाकी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगे सभी दिन। आपके लिए जो है कुछ सीखने के लिए, जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए 23, 24, 25 और 30 ये दिन बहुत अच्छे हैं। शेयर मार्केट में जो लोग डील करते हैं, अपनी किस्मत आजमाते हैं, उन लोगों के लिए 28, 29 और 30 ये शेयर बेच करके एक अच्छा बड़ा मोटा फंड इनके हाथ में आ सकता है। ये इस महीने का फाइनेंशियली बेस्ट डेज में काउंट होंगे। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। इस महीने में 5 मई और 19 मई को चतुर्थी है। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें या फिर सुने। ओम गंग गणपते नमः की एक माला का जाप जरूर कीजिएगा। आप गणेश जी के मंदिर जाएं। आपके वर्क प्लेस पर जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सभी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा। 14 मई और 28 मई को प्रदोष है। ये जो रोग, ऋण और शत्रु से आप परेशान रहते हैं उसके लिए आपको, उन सभी समस्याओं का समाधान के लिए आपको प्रदोष वाले दिन 14 मई और 28 मई को महादेव के मंदिर पर जाकर जलाभिषेक कराना चाहिए। साल में 1 या 2 बार रुद्राभिषेक कराना चाहिए। ओम नमः शिवाय की एक माला का जाप रोज करना चाहिए। 16 मई को अमावस है। अमावस वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 8 बार जटा वाला नारियल उतार करके आपको चलते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। अगर आपके आसपास चलता हुआ पानी नहीं है, बहता हुआ पानी, तो आपको महादेव के मंदिर में भी आप रख के आ सकते हैं। इससे भी राहु, केतु और शनि की पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है। कुंभ राशि पर वैसे ही शनि की 7.5 चल रही है, अभी अंतिम चरण चल रहा है, तो आपको सदैव ही महादेव की शरण में रहना चाहिए। उससे आपको हानि कम होगी, मन को थोड़ी शांति मिलेगी। इस महीने में 21 मई को गुरु पुष्य योग है, गुरु पुष्य अमृत योग। इस दिन गोल्ड अगर आप खरीदते हैं तो वो कहते हैं चिरकाल तक रहता है। उसका गुरु पुष्य अमृत के योग वाले दिन अगर आप सोना खरीदते हैं तो वो निरंतर उसमें ग्रोथ होती है। देवगुरु बृहस्पति जो है एक स्टेबिलिटी के प्लैनेट हैं, तो वो चीज स्टेबल रहती है, वो कभी भी नुकसान नहीं होगी, उसमें ग्रोथ ही होगी। तो इन सभी डेट्स का आप भरपूर उपयोग करें। और कुंभ लग्न वाले अगर आपके किसी नोन में हैं तो उनके साथ ये वीडियो साझा करें और मेरे चैनल की रीच बढ़ाएं। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। लग्न लिब्रा असेंडेंट वालों के लिए मई 2026 का महीना कैसा रहेगा? इस महीने में अगर एक लाइन में बोला जाए तो ये महीना, इस महीने में आपको आपके भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा, बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके भाग्य का। अब ये आप पर निर्भर करता है कि ये जो भाग्य का साथ मिल रहा है इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज करके अपने करियर में, रिलेशनशिप में, हर एस्पेक्ट में कैसे ग्रोथ ला सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस महीने में आपके लिए क्या कुछ खास है, क्या नहीं।
आपका इस महीने में अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन योग है, जो कि 15 मई से 28 मई तक रहेगा। लग्नेश आपके अष्टम से जा रहे हैं, तो 14 मई तक थोड़ा सा आपको तनाव तो रहेगा ही। अष्टम का घर थोड़ा सा तनाव का, रहस्यों का, इन सब चीजों का होता है। तो जब लग्नेश अष्टमेश में होते हैं या वहां से गोचर करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस आएगा ही। ये महीना आपका जो है ना, आपके अष्टमेश और भाग्येश का परिवर्तन योग जैसे मैंने बोला, तो आपके हाथ से कोई ना कोई धर्म कार्य भी बहुत अच्छा होगा। बहुत बड़ा कोई धर्म कार्य होगा जिससे आपकी फैमिली को आपके ऊपर बड़ा प्राउड होगा। सोसाइटी में आपका अच्छा मान सम्मान मिलेगा, क्योंकि लिए आपका जो है सूर्य भी आपके सप्तम स्थान में, जो कि सोशल का स्थान होता है, सोशल नेटवर्किंग का, हमारे शादी का, हर चीज का, तो उसमें सूर्य आपके उच्च के हैं, तो आपका कोई अच्छा मान सम्मान भी आपको मिल सकता है। आपका मान प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि होगी, कोई अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो ओवरऑल आपके लिए ये पूरी जो है प्लैनेटरी पोजीशन आपके फेवर में है, आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। और इन बिटवीन 14 अप्रैल से, यानी कि अप्रैल के मिड महीने से तो 14 मई तक डेफिनेटली आपको कोई ना कोई बड़े व्यक्ति से, बड़े धरकरी, बड़ा नाम वाला बिग शॉट व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये बिजनेसमैन वाले लोगों के लिए भी है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, जॉब वालों के लिए भी है। हर एस्पेक्ट में जो जहां भी काम करता है, वो अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग कोई ना कोई बड़ा व्यक्ति आपको जरूर मिलेगा, जिसकी मीटिंग आपको फ्यूचर में बहुत बेनिफिशियली रहेगी। क्योंकि लिए सप्तम में उच्च का सूर्य आपका सोशल रिकॉग्निशन को बढ़ा देगा। आइए जान लेते हैं केयरफुल रहने वाली डेट्स क्या क्या हैं। इस महीने में केयरफुल रहने वाली डेट जो है 31 दिन का ये महीना है, मई महीना, और इसमें आपको ओवरऑल 7 दिन विशेष ध्यान रखना है। तो इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपना महीने का शेड्यूल प्लान करें। आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट मिलेगा। मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको हर चीज क्लियरली समझ में आएगी। अब जैसे अप्रैल का 30 तारीख, अप्रैल का लास्ट डे जो है वो 30 तारीख, और मई का 1 और 2, ये आपको थोड़े से तनावपूर्ण जरूर गुजरेंगे, स्ट्रेस से आप गुजरेंगे। तो आपको इन दिनों में विशेषकर ये ध्यान देना है कि नशे का सहारा नहीं लेना है, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप पहले ही ऑलरेडी प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि इन दिनों में आप स्ट्रेस में रहेंगे। इंसान जब स्ट्रेस में रहता है तो स्मोक कर ले, ड्रिंक कर ले, किसी भी नशे की तरफ भागता है, तो वो चीज उसके लिए और ज्यादा हानिकारक होती है। और ड्रिंक करके वैसे भी जो है इंसान थोड़ा सा तेजी से, फुर्ती से काम करने की कोशिश करता है। तो पॉसिबिलिटीज ये बहुत हैं कि आप ड्रिंक करके अगर ड्राइव करते हैं तो कोई ना कोई सिग्नल जंप करेंगे, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब ओवरऑल आपका ये नुकसान वाला दिन है। तो इस दिन में आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो आपके खिलाफ जाए। आपको ध्यान का सहारा लेना चाहिए। 3 से लेके 11 तारीख तक आपके लिए बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ आने वाला है। जो लोग जॉब, बिजनेस, किसी भी तरीके का कोई भी अपना जीवन यापन का साधन काम करते हैं, उस क्षेत्र में उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। 6, 7, 8 ये तारीखें जो हैं इस महीने की सबसे बढ़िया तारीख रहेंगी अगर आप किसी से मिलने जाना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला ना, सप्तमेश में आपके सूर्य उच्च के हैं, तो आपका डेफिनेटली किसी ना किसी बड़े व्यक्ति से आपकी मुलाकात होना तय है। तो वो यही तारीखें हैं, 6, 7, 8 तारीख। इन तारीखों में आपको जरूर कोई ना कोई बड़े व्यक्ति से आप मिलेंगे। तो ये नोट डाउन करके रखें। और अगर आपने खुद भी प्लान करना है किसी से मिलने जाना, इन तारीखों को मिलने जाइए, आपका डेफिनेटली काम बहुत अच्छा बनेगा। ये तारीखें स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बढ़िया है। आपका टफ से टफ सब्जेक्ट आप मेमोराइज कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी उम्र के मोड़ पर हो, जो सीखना चाहता है, उन सब लोगों के लिए 6, 7 और 8 तारीख बहुत ही बढ़िया है।
9, 10, 11 भी आपके लिए फेवरेबल है। इस दिन स्थितियां आपके कंट्रोल में ही रहेंगी, आप जैसा चाहेंगे वैसी सब चीज होती चली जाएगी। 12 और 13 को आपको, जैसे हर हफ्ते में 2 दिन आपको विशेष ध्यान रखना है। 1, 2 तारीख को ध्यान रखना है, अब 12, 13 तारीख को ध्यान रखना है, फिर 28, 29 और 30 को ध्यान रखना है। तो 12 और 13 तारीख भी केयरफुल डेज में आएगी। इस दिन में आपको जो है कोई ना कोई आपको क्या कहेंगे, मूर्ख बना सकता है, अपनी बातों में आपको फंसा सकता है, आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपके लिए अच्छा ना हो। भले ही सामने वाले के फेवर का हो, बट आपके लिए वो अच्छा नहीं रहेगा। तो इस दिन आपको कोई भी महत्वपूर्ण नहीं लेना है। इस दिन आपको झगड़े से बचना है, बात का बतंगड़ बन सकता है। प्लस इसके अलावा एक चीज और विशेष ध्यान देने वाली है 12 और 13 तारीख को, आपकी हिडन बात कोई उजागर हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी मान प्रतिष्ठा को हानि पहुंच सकती है और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। वो चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, बिजनेस में किए हुए थोड़े बहुत ऊपर नीचे या आपने अपने फायदे के लिए कभी कुछ किया हो, वो बात ओपन हो सकती है। आपके जो आप रिलेशन जो छुपा के रखना चाहते थे या अभी तक छुपे थे, वो उजागर हो सकते हैं। तो इन चीजों को विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बात का बतंगड़ बनेगा, किसी से ज्यादा बात ना करें। कोई आकर बहस भी कर रहा है, आप बैल मुझे मार भी कर रहा है, तो आप दाएं बाएं होकर उससे निकल जाएं, वो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। 14, 15 और 16 ये आप अपना, इसमें आप स्वतः में अच्छे मस्त रहेंगे। कहते हैं ना सेल्फ पैम्परिंग जिसको कहते हैं, हम खुद को भी समय देना चाहिए, खुद के साथ भी खुश होना चाहिए। जो लोग खुद के साथ खुश हो जाते हैं, खुद को समय देना सीख जाते हैं, फिर वो जीवन में कहीं पर भी अटकते नहीं है। तो ये दिन